थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट गुरु जी, महागुरु जी नमस्कार, ग्रेट सर प्रणाम। और जितने पैनल पे आए, जितने भी भविष्य की यूसीए और 2025, 26 और 27 के 1000% डायमंड, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस शानदार एनर्जेटिक मॉर्निंग सेशन में। स्वागत है सबसे पहले तो आप लोगों का। महागुरु जी, मैं स्लाइड आप से करिए करिए। तो साथियों, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिला है आज, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस परमपिता परमेश्वर का, जो कि आज मेरे को स्पेशली और इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका मिला है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तय है कि जिस शख्स के सामने बैठा हूँ, मेरी तो औकात नहीं थी, रियल में नहीं थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके ऑडियो वीडियो सुन के आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है सर का मेरे को। सर, मेरी स्लाइड शो हो रही है? हाँ, हो रही है प्लीज। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, मैं एक बात बोल रहा था कि सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। और मैं विशेषकर आर्मी में रहते हुए, अगर मैंने कोई बड़ा काम किया है, और बड़ा तो क्या बोलूं, बस एक डिसीजन लिया, पर करवाने वाले जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे ग्रेट मेंटर, और मैंने उनको ऑडियो वीडियो में सुन के, हमारे आगे अपन बात करेंगे कैसे कैसे किया। तो आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो शख्स को मैं एक आइडियल मानता था, एक उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती थी, और देखता नहीं था, सुनता था मैं। बोलो ऐसा क्या है, आज की जनता तो सोशल मीडिया का देखने का है। साथियों, देखने का नहीं था जिस टाइम हमारे पास कीपैड वाला फोन था। आजकल स्टार्ट करने से पहले इसलिए बता रहा हूं मैं अपना सेशन, क्योंकि हमारे पास में कीपैड का फोन था और स्मार्टफोन नहीं था, तो हम सुनते थे, उनकी आवाज सुनती थी हमारे कानों में। और आज महागुरु जी के पैनल पे मैं हूँ सर। थैंक यू सो मच, और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आपको लिए भी मैं भगवान से दुआ करूंगा एक दिन इस पैनल पे आप आए, और इससे बड़ा कोई भी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि जब आएंगे तब आप डायमंड होंगे। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। दूसरा सर, सेफ शॉप को, क्योंकि वहां से मेरी स्टार्ट हुई थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि भाई तेजपाल यादव और एक आर्मी में रहते हुए और पार्ट टाइम करके इतना बड़ा काम कर लेंगे, और आर्मी को हम छोड़ पाएंगे, कि मिडिल क्लास से थे हम। तो सबसे पहले तो मैं सेफ शॉप को, दुनिया की बेहतरीन, दुनिया का बोल रहा हूं मैं, इंडिया का नंबर 1 लिख रखा है, पर आने वाले टाइम में दुनिया का होने वाला है, 1000% होने वाला है। मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों। क्यों? क्योंकि मैंने पद चिन्ह पे चल चल के, और उनके जो महागुरु जी जो बोलते थे, बस विश्वास किया था। जिस टाइम ज्वाइन हुए थे 5 प्रोडक्ट थे, और आज 350 से प्लस प्रोडक्ट हैं। तो ये तो तय है, नंबर 1 तो है इंडिया का, आने वाले टाइम में दुनिया का नंबर 1 हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, वो सेफ शॉप में। थैंक यू सो मच बोलूंगा, एक प्लेटफॉर्म दिया, और उसकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। और मैं दूसरा धन्यवाद बोलूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन लेके, और हम दूर रह के भी, हम दूर नहीं रहे, नजदीकी फील रहा। और मैं भी जो बोल रहा था सेशन स्टार्ट करने में, वो कहीं ना कहीं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एक उसको क्लास को मैंने अटेंड किया, एक मैंने जो कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया, और वहां से मैंने क्लियर किया, वो था हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वहां से एजुकेशन लेके। और दूसरा हमारा ग्रेट मेंटर मेरे अपलाइन, कहीं ना कहीं सभी का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार क्या, फौज में रहते थे, पहुंच नहीं पाते थे, पर हमें जाने अनजाने से सबका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे पहले हमारे नरसिंह अग्रवाल जी हमारे साहब हैं। और मैं सच बताऊं तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी, नरसिंह अग्रवाल साहब का एक वीडियो दिखाया गया था, और एक नागल साहब का वीडियो दिखाया गया था। हम कभी जब ज्वाइनिंग करते हैं तो कोमोरा पे करवाते हैं। मेरे अपलाइन ने भी कोमोरा पे करवाया, और स्टेज पे एक ही बात बोल रहे, तो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट। मुझे यार ये बूटा क्यों उछल रहा है, क्या लपड़ा क्या है? तो उसने दिखाया, बोला अगले थोड़ा आगे देखो, तो थोड़ा सा आगे वीडियो हुआ, तो टैब में 2-2 लाख के चेक दिखाए गए, और वो स्टेज से दिखा रहे थे। बोले भाई साहब फौजी है क्या? मैं बोला, हाँ हाँ, फौज में है, ऐसे कलरक थे, एएमसी में थे। तो ये बात मेरे को कहीं ना कहीं लग गई। मैं बोला, यार जब ये कर सकते हैं तो तेजपाल तुम क्यों नहीं? चलो मिलके करते हैं, अगर ये सही बोल रहे हैं, अगर ये सच्चा बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही है, तो हम भी करते हैं इस काम को और करके दिखाएंगे। दूसरा, हमारे सुनील लाल जी हैं, हमारे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भी
ट्रेनिंगों में आता था, इनकी ऑडियो वीडियो सुनते थे हम। ठीक है जी, एक 8 स्टेप था, उनको मैं सुन सुन के और हमने बोलना सीखा, और इस सिस्टम को मैं एथिक्स और सिद्धांतों के आगे बढ़े। और तीसरे हमारे महागुरु जी और अल्टीमेट अचीवर के दोनों ही फाउंडर हैं। और रियली सच बता रहा हूँ, एक कोर ट्रेनिंग थी सर की, कोर ट्रेनिंग की ले लेके, कोर में नहीं पूछा उससे पहले मैंने कोर ट्रेनिंग ली थी। और कोर स्टेप था 2 दिन का, 3 दिन का था वो, और वो ऑडियो था मेरे पास ग्रेट गुरु जी का। वो कोई और नहीं, मेरे सामने बैठे हमारे महागुरु जी और मेरे प्रेरणा के स्रोत मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी साहब के लिए जोरदार तालियां साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो गुरु जी वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, और फिर फिजिकल भी लिया हमने। और आगे सच बताऊं कि 2015 में पहली बार मैंने दिशा का ट्रेनिंग लिया था आपका हमने अमृतसर में, और वहां से हमने मुट्ठी मीची और विद फैमिली गया था। उससे पहले भाई सभी के परिवार थोड़ा सा खींचातानी करते हैं, विशेषकर आर्मी वाले के। तुम 20 दिन आता है, इस चक्कर में पड़ जाता है बैग वाले में। तू आर्मी में रह रहा है, तेरे से पेट नहीं भर रहा। फैमिली बोलती थी अगर तू आते ही इस बैग को उठा लिया और तेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा। और यार रिश्तेदार भी बोलते थे कि भाई साहब फौजी क्या तेरे भूख जगी। तो इससे मैं दौर से गुजर रहा था। जिस टाइम मैं सर को बताया, और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर पवन यादव जी को मैंने बताया कि सर ये बात है, वो मेरे गांव के ठहरे। बोलो भाई साहब मेरे से भी नहीं मानने वाली, तो मैं क्या करें। बोले तो दिशा में लेके चलते हैं, वो सर लेके चलते हैं। वहां दिशा में गए और हमारे ग्रेट मेंटर की बातें सुनी, और समझ में एक ही बात आई। और एक दिन बाद दूसरे दिन एक ही बात बोल रही थी, अगर ऐसा बना जा सकता था आप नहीं कर लें। मगर श्याणी जब तू बोल रही है तो 1000% होगा। आज तक यही तो रुक रही थी मको काटी। तो बोले मगर साहब तूने बोल दिया, हिंदुस्तानी लेडीज होके चलती हैं, बोलती कहाँ है, उनको तो फील करना पड़ता है। बस हमने फील किया और दमदार तरीके से, अगर मगर तूने चाहा है डायमंड बनना चाहिए तो 1000% बन के दिखाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वास दिला रहा हूँ। बस बस आपने आज बोल दिया, आज तक बोला नहीं था। बोलो मैं चाहती हूँ कि आप स्टेज पे रहो और मैं चाहती हूँ कि आप डायमंड बने, तो 1000% डायमंड बनेंगे। हमारे हरिशंकर साहब हैं, और मैं रियली सच बोल रहा हूँ कि इनका एक वीडियो मेरे पास आता था, और एक बात इनकी फेमस थी कि लोग टीवी बाहर से देखते, मैं अंदर से देखता था। मैं बोले यार ये शख्स बन सकता तो हम भी कर जाएंगे। एक ऊर्जा मिलती थी कि ऐसे आम बैकग्राउंड से और खास बने हैं, लीजेंड बने हैं, तो नो डाउट फिर दम है, दमदारी है। तो ये सिस्टम का पार्ट था। बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे हरिशंकर सर का भी। और फिर लास्ट में हमारे टिकेंद्र सर का, और जिसकी मैंने फॉलो किया। और एक ही चीज मैंने कॉपी की कि साहब कुछ भी हो जाए, एनुअल ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, पर मेरे को पता चला कि एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए। एक ट्रेनिंग थी त्याग, और मैंने सुनता था उसको, ये चिल्लाता रहते थे, मगर यार ये जोशीला आदमी है, कुछ भी कहे, ऐसा बनना है अपने को तो। और इन्होंने किया भी है, और दमदार तरीके से। हमारे टिकेंद्र सर बहुत ही जोशीले रहते हैं। और मैं तो एक बात बोलूंगा, अगर सेफ शॉप के नंबर 1, अगर मैं अगर तूफानी और आवाज को लेके और एक्साइटमेंट को लेके अगर किसी को कॉपी करना है, तो मैंने कॉपी किया हमारे टिकेंद्र साहब को, और आप भी कर सकते हैं 1000%। मैंने आज जितना भी मैं सेशन चलूंगा, मैंने क्या किया उस पर बात करूंगा। मैं कोई सिखाने नहीं आया, कोई लेक्चरर नहीं हूँ, रियली सच बता रहा हूं मैं। और ना ही मेरा ऐसा इंटेंशन है, क्योंकि जब सर बैठे हैं तो पूंछ को ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर और गुरुओं के गुरु बैठे हैं मेरे सामने। तो मैं तो ये बताऊंगा कि मैंने क्या किया, और ऐसे मैंने क्वालिफाई किया कोई टेस्ट देके। बस वो हमें मिला था, उसको हमने कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किया। बस यही रहेगा मेरा पूरा सेशन में। मैं कोई सिखाने नहीं आया, बस आपके ही तरह मैं भी ज्वाइन हो रहा था, मैंने भी स्टार्ट किया था और आज तक यहाँ पे हैं। और फिर हमारे महागुरु जी ग्रेट मेंटर, मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे साथी थे पहले और साथ पढ़े हुए थे, मिस्टर योगेश यादव और मिस्टर पवन यादव। ठीक है जी, मिस्टर योगेश यादव, पवन यादव, ग्रेट गुरु जी ने बताया भी अभी कि मेरे वहाँ के रहने वाले हैं, अलवर के रहने वाले हैं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। और साथ साथ रहे हैं, बचपन हमारा साथ साथ बड़ा हुआ। और जब इन्होंने का मैंने देखा कि आम बैकग्राउंड से, और भाई इनके पापा 80 रुपए की दाढ़ी करते थे, मम्मी जी आंगनबाड़ी में जाती थी, और पढ़ाई लिखाई में बड़े इंटेलिजेंट थे। इस बिजनेस की शुरुआत मेरी इनके माध्यम से हुई थी। रियली सच बता रहा हूँ कि लोग बोलते थे कि भाई बहुत बड़ा काम कर रखा उन्होंने,
तो जिस टाइम मैं फौज में से आता था तो खेतों में, मैं फार्म हाउस में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ गांव से, तो ये मेरे को सुनने में आता था, पर फौजी आदमी जला हुआ होता है। जला हुआ कैसे रहता है, बस कैसे बात कर रहे हैं। इसलिए जला हुआ रहता है कि फौज में, डिफेंस में, आर्मी में, हमारी में 36 कोने से आर्मी से ज्वाइनिंग होके आते हैं, और वहां से भी ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, और वहां बहुत सारा पैसा चला जाता है, बहुत सारे लीडरों का, बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लीडर बन के आते हैं और वो ज्वाइन कर ले जाते हैं, और उनके भी पैसे फंस जाते हैं और अपने साथियों को फंसा लेते हैं। इन चीजों से मैं बहुत सारा डर रहा था कि आर्मी में बहुत सारे लोग आते हैं देश के कोने कोने से, और ज्वाइन होकर फंस जाते हैं, फंसा देते हैं। ये फंसने फंसाने का काम है, मैं इस काम में नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा। बस एक दिन मेरे को मिस्टर प्रदीप जोशी जी, मोहित सर ने एक बार प्लान दिखाया, और प्लान देख कर मैंने कॉन्सेप्ट देखा, यार जाने का तो कुछ नहीं है। उससे पहले मैं सोचता था कोई ना कोई, ये इंश्योरेंस जैसा है, पैसे लेते हैं पैसे देते हैं, और डबल तिबल करके कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेरे फौजी भाइयों का ऐसा बहुत सारा पैसा गया हुआ था। और मेरे को पर्सनली एक विजय भाई था, उसका जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले, यानी कि 12-13 लाख रुपए चला गया था। तो उससे मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, यार ऐसा ना हो जाए। और फिर मैंने कॉन्सेप्ट देखा कि जाने का क्या है, या जाएगा क्या, पैसे दिए उसको, सामान आ गया, काम करेंगे पैसे कमाएंगे। और आगे उन्होंने, मैंने स्टार्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, रियली सच बता रहा हूँ, वहां से मेरे को मुलाकात हुई मिस्टर श्याम सिंह चौहान जी, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी हैं। और उनको देख के कि यार एक 50 किलो का आदमी, और बोल रहा है कि मैंने मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसको छोड़ के आज मैं सेफ सोप कर रहा हूँ, तो विश्वास बढ़ा मेरा। क्योंकि जब इतना सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, और प्रदीप जोशी जी और हमारे मोहित सैनी जी कहीं ना कहीं मेरे को उंगली पकड़ के यहाँ तक लेके आए और स्टार्ट किया। और फिर मेरे को अल्टीमेट ग्रुप को एक एजुकेशन मिली, एक यूनाइटेड ग्रुप मिला, वहां से हमने मुट्ठी बेची। और एक ही मेरा सपना था, और अभी भी है, और आगे भी रहेगा, कि इन फोटो में एक बात बोले साहब, जब मरकरी नबाऊ जो भी लीडर होता है, या मेरे को नहीं पता, हो सके कि बीच में बोल रहे थे कि वीनस नहीं, वो सर मरकरी बन के लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी जो हमारे लीजेंड हैं इनके साथ एक फोटो अपना भी आ जाए, एक सपना लेके मैंने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया, तो पहले मैं आज का जो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, हमारे साहब के जो पैनल पे बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, रियली सच बता रहा हूं मैं। और जितने भी जूम पे आज सुन रहे हैं, और भविष्य में यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आज आप तक ये वीडियो पहुंच पाया। और मैं कह रहा हूं, भविष्य के यूसीए हैं आप, और भविष्य में बनने वाले हैं 1000%। अगर आज आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, अगर यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा है, एक तो तय है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। और ये पैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा था, यूट्यूब जो चैनल है हमारा, हमारे महागुरु जी का, मैं कह रहा हूं ज्यादा ज्यादा आप फॉलो करके, शेयर करके, टर्निंग में लाइक वगैरह करके, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे हमारे महागुरु जी का ये यूट्यूब चैनल, जो कि नॉट ओनली सेल्स ऑफ, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात तय है कि मैंने सुना है, मैं तो सेफ शॉप में था, बहुत सारे लोग, मैं गुजरात में गया हुआ था, वो बोल रहे साहब देवेंद्र शर्मा जी की टीम से आप, वो गए 1000% सर। मैंने एक फोटो दिखाया सर का, और वो बड़े खुश हुए, बोले सर मैं आपके कॉन्सेप्ट में तो नहीं हूं, मैं हूं दूसरे कॉन्सेप्ट में, पर उनके वीडियो सुन सुन के, और हमारे वेन्यूज में चलते हैं उनके, जो भी आगे बढ़ने का जो भी प्रोग्राम होगा नहीं पता मेरे को, पर उनमें हमारे ग्रेट गुरु जी की नॉलेज सुना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, चाणक्य के अवार्ड से नवाजा गए हैं हमारे गुरुजी को, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मजे की बात, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है वो तो देख ही रहा है, वो नहीं कर रहा है वो भी देख रहा है। मैंने एक को प्लान दिया, बोले साहब काम वही है क्या ये? अच्छा यही काम था क्या? वो भाई साहब जो बोलते हैं डेली फोन में आते हैं, वो कहा हमारे ग्रेट मेंटर फोन में आते हैं, वही है ये काम। ठीक है जी। तो साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर कर सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 343वां वीडियो अपना डलेगा। और अभी पैनल पे आप कैसा भी, कोई आपको डाउट हो, कोई भ्रम हो, कोई आगे बढ़ने में कोई संकोच हो, तो यूट्यूब पे जाके अब इतने सारे वीडियो पड़े हैं, 342,
हर का सोल्यूशन आपको मिलेगा। वो डायरेक्ट सेलिंग में कैसे बढ़े, क्या कर सकते हैं, कैसे ड्रीम बनाए, कैसे लिस्ट बनाए, कैसे आगे बढ़े, सबका सोल्यूशन एक ही जगह है, वो है हमारे साहब का यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगा, नाम तेजपाल यादव है। ठीक है जी साथियों, और रहने वाला अलवर राजस्थान का हूँ। और एजुकेशन ज्यादा नहीं की, क्योंकि एजुकेशन की वजह से तो हम फौज में गए थे, क्योंकि इतना था नहीं। और पापा जी नहीं चाहते थे फौज में जाऊं, क्योंकि पापा जी भी आर्मी में थे। और उन्होंने कहा यार फौज में ठीक नहीं है, तुम कुछ सिविल तैयारी करो। पर एजुकेशन देख के और मार्कशीट 10वीं 12वीं की देख के तो ये पता चल गया कि भाई जाना ही पड़ेगा। और प्लस टू मजबूरी में की थी, मैं सच बता रहा हूँ। और 10वीं के ज्यादा नंबर नहीं आए थे, क्योंकि 45% की लगा दी थी आर्मी ने, भारत सरकार ने, कि वो 45% से प्लस वाले लेंगे। और मेरी डाउन चली गई थी। मगर यार मारे गए, अब कैसे होगा। और मैंने मजबूरी में प्लस टू खैच तान के की, क्योंकि आर्मी में भर्ती होना था, एक सपना था। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मार्कशीट बोल रही थी। और पापा जी ने लास्ट में बोला तुम वहीं झेल सकते, तेरे को वहीं जा, क्योंकि फिजिकल ठीक ठाक था। और उन्होंने बोला ठीक है वहीं जाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि तेरी मार्कशीट बोल रही है। और पापा जी का जो वो था अपने डिस्काउंट के साथ, और जो छूट मिली उसको लेकर मैं आर्मी में भर्ती हो गया 10+2 करके। और एक सपना भी था, सच बता रहा हूँ। और ये सपना रियली, मैं सच बता रहा हूँ सर, गुरुजी, कि वहां जाने का मेरे को ऐसा लगता था कि आर्मी में भर्ती होना के सब सपने पूरे हो जाएंगे हमारे, ऐसा मेरे को लगता था। पर वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गए, सपने नहीं होने, दाल रोटी चलेगी अपनी, परिवार का गुजारा चला सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, इज्जत करता हूं, आज भी इज्जत करता हूं डिफेंस वालों की। डिफेंस वाले नहीं, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सलूट करता हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है कैसे 10 तारीख तक वो उछलते हैं, और 10 से 30 कैसे गुजरती है मेरे को पता है। मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अगर आज पैनल पे बैठे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, भले ही नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनका दुख मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास था ये दुख। बस सपने लेके गया था कि सपने पूरे हो जाएंगे, पर सपने पूरे नहीं होने वाले थे। एडजस्टमेंट जिंदगी होगी, एक सपना की देख ले, चलो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, ऐसे चलता चलता। और कहाँ पहुंच गए हम। मेरी सर्विस जब हो गई थी 10-12 साल, जब मैंने ज्वाइन कर लिया सेप्सो। और ऐसी एक लाइफ थी। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया गुरुजी, मैं सियाचिन ग्लेशियर में था, -25 में था। और वहां पे गर्म पानी को जो फेंकते थे मैं ऊपर बाहर लाके अपने हाथ से, तो नीचे पड़ते पड़ते बर्फ में आता था वो। मैं हॉट वाटर की कह रहा हूँ। और ऐसी दुर्गम जगह में रह के और काम कर रहे थे। और यहाँ बताया जा रहा था 2-2 लाख रुपए कमाते हैं हमारे साहब, ये फौजी साहब हैं 2-2 लाख रुपए कमाते हैं। ये हमारे देवेंद्र शर्मा साहब हैं, ये 2-2 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे सुनील जी 2-2 लाख रुपए। मुझे यार घर बैठे 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम सर्दी में मर रहे हैं। और ये हफ्ते कमा रहे हैं, मैं 25,000 रुपए महीने का कमा रहा हूँ, ऊपर से कुछ अलाउंस मिल रहा है। और वहां से मैंने स्टार्ट किया। और एक ही लगा था यार, जब आर्मी में जब पूरा तो हो नहीं रहा ये, एक ही भैया घर को चलाना है, क्योंकि भाई बीवी बच्चे हो गए थे, शादी तो हो ही गई, फौजी आदमी की हरियाणा राजस्थान में भर्ती हो जाओ बस, फिर चाय की कतल नहीं उतरने देते, बस शादी करनी ही पड़ती है। और तुरंत हमने कर ली थी। और बीवी बच्चे हो गए तो मेरा ऐसा था कि भाई अब चलाना ही है सपने, और उनकी इच्छाएं पूरी करनी होती है, तो हमने स्टार्ट किया। और ये तो बहुत जरूरी था, क्योंकि सिविल में आपको पता है कि क्या होता है और कितना बुरा हाल है, आज भी है। और बाहर से बहुत बढ़िया था मैं, पर रियल में जब मैं अंदर से पूछते थे कि यार कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं पता था। मैंने ये था कि ठीक है यार कोई बात नहीं, काम चल रहा है, दुनिया से बहुत बढ़िया है। जो बेरोजगारी है वो तो नहीं है। पर वहां से स्टार्ट हुआ, ग्लेशियर में रहते रहते जब मैं छुट्टी आया हुआ था, जब मुलाकात हुई मेरे को सेप सोप से, और वहां मेरे को प्लान देखने को मौका मिला। प्लान देखते ही मैं मेरे करंट लग गया। मैं यार यही प्लान है क्या, मैं तो सोच रहा था योगेश पवन कुछ झाड़े जोड़े मारते हैं। बोलने यार मगर पवनिया वाला तो बढ़िया काम है, मगर पवन जी का तो बहुत बढ़िया काम है भाई का, तो मुझे यार ये बढ़िया है। और किसी टैक्सी ड्राइवर के माध्यम से मेरे को प्लान देखने को मौका मिला था। और सिर्फ वो मेरे को दिखाकर सेप सोप से मिलवा के, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ग्रेट मेंटर से मिलवा के जैन जय बात कर लिया। और वो कुछ दिन बाद मेरे पास नई कंपनी लेके आता है कि भाई साहब तेजपाल आप ये करेंगे। वो खराब थी क्या, बोलना खराब नहीं थी, जुगाड़ नहीं बैठा। अरे मगर जुगाड़ अब इसमें बैठ जाएगा, ये कहाँ गारंटी है कि इसमें तुम्हारा बैठ जाएगा।
मगर जब मेरे को अगर वो चल रही है, अच्छी है, दमदार तरीके से जैसे उन्होंने पे आउट बताया वो आ रहा है, तो फिर मैं उसी में करूंगा। मैं ज्वाइनिंग होके 6 महीना के लिए वापस चला गया था सियासन गलीसन, और मैंने कोई भी मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। मैं ज्वाइनिंग कहाँ होगी मैं ही नहीं समझ पाया था सिस्टम को, बस सिर्फ शॉपिंग करके चले गए थे। और बस ये ताकत बोलूंगा मैं, और ये सिस्टम को मैं ज्यादा आगे रखूंगा, क्योंकि सिस्टम की वजह से पता करके रखते हैं कि कौन सा फौजी कब आ रहा अपनी टीम में रहता है। जैसे ही मैं छुट्टी आया, तो मेरे अपलाइन थे वो घर पे पहुंच गए। फौजी साहब बधाई हो। मैं किस बात की? और बधाई, आप छुट्टी आ गए और मिल के काम करते हैं। मैं कहा यार ये बड़ा काम। मैं कहा ऐसा मैंने तो कर लिया जो करना था, जो पैसा दे ही दिया, अब काम तो आप करवाओ। मैं बोला आप तो इस काम को जानते हो, हम तो लेफ्ट राइट करना जानते हैं, हम कहाँ जानते हैं इस काम को। ये शूट बूट वाला काम हमें, सच बता रहा हूँ कि फौज में या फौज से पहले या फौज के बाद भी सेफ सूप में आके शूट बूट पहरे हमने, क्योंकि शूट बूट वालों से थोड़ा विश्वास करते हो कि आप जानो सर, आप करवाओ ये काम हमारा। और हर आदमी यही चाहता है और यही बोलता भी है कि आप करवाओ ना सर, मेरे तो पैसे दे दिए थे, पैसे कमवाओ बस। और बोलो साहब आपकी एफआईएम होगी, हमारे ग्रेट सर आ रहे हैं। बुलाओ सर, एफआईएम करवाओ, क्या होती है वो। और एफआईएम में समझा दिया, 2 गोले और काट दिए। और इस काम को आसान कैसे किया जाता। वो मगो यल्ले भाई, मैं तो खुश हो रहा था पैसे आएंगे, वो मेरे से ही पैसे मांग बैठे दोबारा से। वो यार बड़ी दिक्कत है। तो क्योंकि वो सूट बूट में रह के, मैं सच बता रहा हूँ, ड्रेस कोड का इतना प्रभाव पड़ता है, उनको मना नहीं कर पाए। और ठीक है यार, ये मांग रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है, कितना अच्छे कपड़े पहन रखे इन्होंने। तो मैंने 2 सेल और दे दी उनको। 2 सेल करने के बाद मेरा करवा दिया उन्होंने ट्रायंगल। और वहां से बोलो साहब अब करते हैं। वो करते क्या है, मैं बोलो साहब आप करो। नहीं नहीं फौज साहब, आपको सिस्टम में लेके चलेंगे, वो करेंगे, और माहौल बना के, और मेरे को कैसे नहीं करके करके सिस्टम पे लेके चलेंगे। और सिस्टम में करके क्या होता है आपको पता, जो सिस्टम स्टार्ट होता है तब कैसी लाइफ बनती है। ये लाइफ मेरी वहां से स्टार्ट हुई, और वहां से फौज से लेके, और आफ्टर सेफ मतलब सेफ शॉप के बाद, आफ्टर सेफ शॉप ये लाइफ हुई, जय हो सेफ शॉप मैं बोलूंगा। और मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सिस्टम ग्रेट मेंटर को तो देना चाहूंगा। और स्पेशली जो मेरे को उठा के लेके आए थे मिस्टर मोहित सैनी, और उनका मैं तो सुबह सुबह भी नाम लेता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि शायद ऐसे फौजी को, और वो भी लेके आना बड़ी बात है, क्योंकि फौजी आदमी अपनी दुनिया में रहता है, छुट्टी आके ज्यादा घर पे रहना पसंद करता है, क्योंकि बाहर तो रह ही लेता है ना, वो परिवार के साथ ज्यादा रहना पसंद कर रहा था। और उन्होंने कैसे कैसे हम सिस्टम से लेके और एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया सेफ शॉप का। क्या ये फोटो बोलते हैं साहब आपको कुछ मिलते हैं क्या, बोलो ये शूट शॉट सेरेमनी सेफ शॉप का शूट है हमारे मौका, हमें देखे कहाँ है, हमारे ग्रेट गुरुजी को देखो तो और पता चलेगा। वहां से स्टार्ट किया, और मैंने एक ही काम लिया कि डिसीजन लेते हैं क्या करने का। मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके, और आज पूरे हिंदुस्तान में 45,000 से प्लस है ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क। और ये हो पाया, मैं कह रहा हूं, हमारे डिसीजन की वजह से। और वहां से हमने मुट्ठी बेचे। जो काम तो किया जाता है, 2 की टीम स्टार्ट हुई थी, और 45,000 का जो सफर हुआ है, ट्रिपल डायमंड बनने वाला हूं इसी महीने में, बस किनारे पे हैं। और ट्रिपल डायमंड बड़ी बात नहीं है, मेरा मिशन है, एक सेट ऑफ टॉप करूंगा मैं, और यही मिशन है। और 2030 से पहले करेंगे, और 1000% करेंगे। और मैंने ये बात बोली थी महागुरु जी, और आप कई बार मीटिंग में भी जाते हैं, पता नहीं किसने देखा कि नहीं देखा, क्या सपना देख रखा है, ये फिगर कुछ भी नहीं है। जब 4 की टीम थी तब विश्वास नहीं था, जब 400 की टीम हुई, जब विश्वास होकर एक ही मिशन लिया कि सर सिस्टम की वजह से आर्मी में रहकर किया जा सकता है, तो फुल टाइम रहकर 1000% हम सेफ्स ऑफ टॉप करेंगे। लोग बोलते थे दूसरी टीमों को, अब वो टॉप पे हैं, वो फौजी साहब टॉप पे हैं, मगर उसी सप्लाई का हमने भी राशन खाया, 1000% टॉप करेंगे। क्या फर्क पड़ता है कितने पीछे आगे हैं, तो वो कर सकते हैं 2005-6 वालों को, तो हम भी खींच सकते हैं मीटर को। और एक ही सपना है मागुरु जी कि आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड है अब हमारे, और हमने एक मिशन लिया है, अल्टीमेट अचीवर का नाम, हमारे ग्रेट मेंटरों का नाम, और हमारे नाम से लोग ज्वाइनिंग होंगे कि साहब किसकी टीम से हैं। वैसे मैं यूनिक हूं, बोलो साहब वो जिसके बाल नहीं है वही है क्या, बोलो हाँ हाँ वही है, वही उनकी टीम से।
लोग बोलते हैं कि जब ज्वाइनिंग नहीं होते, लोग लोग नाम के साथ ज्वाइनिंग होंगे, ऐसे ब्रांड बनाएंगे नाम को, और उसी के लिए लगे हुए हैं। दाल रोटी के लिए कर भी नहीं रहे, दाल रोटी के लिए फौज दे रही है, आज भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दाल रोटी के लिए कर भी नहीं रहा था जिस टाइम ज्वाइन हुआ था, तब भी मैंने दाल रोटी के लिए फौज में नहीं सेब सुप में नहीं आया था, ऑलरेडी फौज से आ रहा था, बहुत बढ़िया, खेती बाड़ी थी बहुत अच्छा। पर एक ही था, एक सपना था। अब सपने पूरे किए जा सकते हैं, यहाँ से ड्रीम पूरे होते हैं, और हम सपना दिखाते हैं पहले और दम लगा के पूरा करवाते हैं। ऐसा ही मेरे ग्रेट मेंटरों ने किया, ऐसे ही मेरे अपलाइन ने किया। एक रॉ मटेरियल था, एक कच्चा माल था, बस उसको काट छाट के और तेजपाल यादव बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरा सिस्टम का, ग्रेट मेंटरों का। स्पेशली बोला योगेश यादव और पवन यादव कि नजदीक रहा मैं और मेरे को संभाल के रखा। ठीक है जी। और ये मैं रियली बता रहा हूँ, वहां से एक बताया कि साहब सपनों की दुनिया हो सकती है। मैं बोला सर सपनों की, सपनों की बात कर रहे हैं? मैं बोला सर मैं तो चाहता ही हूँ, मैं तो आया ही इसलिए हूँ। तो मैं वहां जाके एक बात बताई गई थी, चॉइस की जिंदगी जिएंगे। वो सर ये किया जा सकता है? सेफ से बोला 100% किया जाता है, ये अचीवमेंट लिए जा सकते हैं। चॉइस के मोबाइल होंगे, चॉइस के लैपटॉप होंगे, बाइक होंगी और ड्रीम कार। और रियली सच बता रहा हूँ, मोबाइल वगैरह तो हमने फौज से भी खरीद लेते, खरीदा भी था हमने। पर चॉइस का लैपटॉप की बात कर रहे तो वो हमारे से था नहीं, मैच नहीं खा रहा था, क्योंकि मैं जीडी से था, और जीडी के साथ लैपटॉप नहीं होता, जीडी के साथ हथियार होते हैं, हथियारों के साथ चलना पसंद करते हैं वो। और यहाँ लैपटॉप की बात कर रहे हैं, हम ऑफिस के साइड नहीं जाते थे। वो बोलते थे कि साहब आर्मी में आप हो तो क्या लैपटॉप नहीं आता? मुझे लैपटॉप को कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम हथियारों से वास्ता पड़ता है। और यहाँ आके बोले साहब लैपटॉप भी ले सकते हैं, तो लैपटॉप लिया, पहले लिया, दूसरा लिया। और आज जिससे बात कर रहा हूँ, जो मैं मैकबुक से बात कर रहे हैं, तो ये मैं धन्यवाद बोलूंगा, यहाँ तक सफर पूरा करवाया। बाइक तो बाइक का कुछ था नहीं, क्योंकि शादी में आई गई थी बाइक तो। और लड़के के साथ तो बाइक मिलती है फौजी आदमी को, तो वो मिल गई थी हमें, और उससे स्टार्ट किया था। एक ड्रीम कार का सपना था कि मैं एक सोचता था कि जैसे ही जब पेंशन आएंगे और जब एनसीआर के नजदीक है, वहां से सेकंड हैंड ले लेंगे। हमें जरूरत क्या है, 3 महीने छुट्टी आते हैं, 3 महीने तो हमारी रजिस्टर्ड है, कागजों में मिलती है 3 महीना, ग्राउंड में थोड़ी मिलती है। ग्राउंड में तो 70 दिन ही लेते हैं, 70 दिन 80 दिन, 70 दिन 80 दिन। वो साल में जो 70 दिन के लिए क्या गाड़ी खरीदेंगे? और सर ने बताया नहीं आप ले सकते हैं। और मेन जो हमारे लगा कि टाइमली फ्रीडम, आर्मी में रह के दूसरे के साइन के मोहताज रहते थे हम। मैं बोलता साहब मेरा हमारी लावणी है। बोले ये क्या होती है? उसको समझाने में लग जाता तो कोई साउथ का होता। अक्सर साहब जो खेती कटाई होती है ना, उस टाइम जाना होता है मेरे को। तो मेरा एक दूसरा धीरे से बोल के आ जाता, मेरा सीनियर बोले पिछली बार भी साहब मार्च में गया था। अच्छा, तो अब की बार तुम जाएगा अगस्त में, अगस्त में तुम काटना अपना। अरे मैं बोल सर अगस्त में क्या करूंगा? अगर बच्चों के बर्थडे होते थे तो उनके साइन के मोहताज रहते थे, अगर मैरिज एनिवर्सरी थे तो उनके साइन के मोहताज रहते थे। यानी कि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए था रियल में। यानी कि पैसा इतना आ रहा था तो गुजारा हो रहा था, सपने पूरे नहीं हो रहे थे, बल्कि गुजारा हो रहा था। और मनी फ्रीडम कहीं ना कहीं जाने जाने से सोच ले कि ऑलरेडी आ रहा है, और वहां से स्टार्ट किया। और जब आदमी पैसा कमाता है तो पैसा नहीं खाता है। अगर 10,000 रुपये कमाता है, 10,000 के अकॉर्डिंग अचीवमेंट रहते हैं उसके हाथ में। और 50,000 कमाता है तो 50,000 के अकॉर्डिंग रहते हैं। ये जितने भी गैजेट हैं और बहुत जल्दी अपडेट कर रहे हैं हम कंटिन्यू। और ये फ़ोन जो मैंने लेटेस्ट लिया, इसी साल मैंने फ़ोन लिया है, और 2 लाख का फ़ोन एक फौजी आदमी के हाथ में रहता है तो बड़ी बात है। मैकबुक, गाड़ी, एयरपोर्ट, जिनके नॉर्मल फ़ोन है इतने तो कानों में लगाने के लिए सेफ सुप ने दुआ दी, इससे बढ़ के क्या होगा? ठीक है जी। और ये बाइक भी मैंने एक बाइक यहाँ से ली थी, और टॉप मॉडल मैंने फोर्ड फीगो पहली कार मैंने ली। और दूसरी कार क्रेटा ऑटोमेटिक सनरूफ जो मैंने परचेज की। और तीसरी कार भी ग्रेट गुरुजी मैंने ले ली है, पर उसको मैंने फोटो नहीं लगाया है, और इसलिए लगाया बैकअप कार ली है। और लेटेस्ट अभी लिए मैंने, और बैकअप इसलिए लिए क्योंकि अपने को कौन सी गाड़ी चाहिए, Audi Q3 का बैकअप। और बहुत जल्दी एक धमाका होने वाला है, एक फोटो दिखेगी बुकिंग का। और अभी 2025 फर्स्ट में ही हम Audi Q3 लेके आ रहे हैं आपके आशीर्वाद से माँ गुरु जी। और ये है तय है कि बहुत सारे लोगों ने ली है। देश विदेश का सपना पूरा हुआ। फौजी आदमी एक पासपोर्ट बनना बहुत मुश्किल से, सोच ही नहीं पाते हैं, बनना तो बहुत दूर है। बने तो बाद में जब सोचे आदमी, पेंशन आके भी नहीं बनाते हैं।
बोलो क्या करेंगे, जाना कहाँ है, जाना तो वही है, टिफिन लेके कहीं ना कहीं पकड़ेंगे। जब 80,000 की पेंशन में काम नहीं चल रहा था तो 1/3 हो जाएगी, चल जाएगा। फिर कहीं ना कहीं बैंक पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं टोल वगैरह पे जो लठ लेके, जो बंदूक लेके चलेंगे। और ऐसा ही था, मैंने भी अपना लाइसेंस बनवा लिया था टाइम से ही। अगर बोला पेंशन जाने काम आएगा, तो वहां से लेके वो लाइसेंस, क्या सोच क्या थी कि भाई कहीं ना कहीं एक गन खरीद लेंगे और बैंक के बाहर बैठ जाएंगे। पर वहां से एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने का मौका मिला। और सेफ सोप ने पासपोर्ट भी बनवाया। मैं अभी तक 6 विदेश यात्रा कर चुका हूँ सर। और इसका पूरा क्रेडिट हमारे सिस्टम को जाता है। और पूरा विदेश में घूमने का, पैरासेलिंग करने का, और टाइगर की मुलाकात और घुमाने का, वॉक करने का मौका मिला। लोग बोलते हैं सब एडिटिंग कर लेते हैं, एडिटिंग नहीं, मैं बोला रियल है। मैं बोला, एक मेरे फौजी भाई बोले, बोला आपके इतने तेज होते हैं, एडिटिंग भी करवा दी, सच में ही पीछे हूँ, सच में ही है भाई। ठीक है जी। तो रियल में बहुत अच्छा लग रहा है सर। कई बोले साहब ये तो पालतू है, तो मैं बोला पालतू तो है, मेरे को पता है, मैं कब कह रहा हूँ कि जंगली है। तो पालतू के लिए भी तो विदेश जाना पड़ता है, इंडिया में पालतू भी नहीं है। उसके लिए पासपोर्ट बनाकर विदेश जाना पड़ता है और फिर घुमाना पड़ता है। उसके लिए पे करना पड़ता है, और पे तो बोलो मैं यहाँ कर दूं, पर उसके लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है। पासपोर्ट बना के करते हैं हमने। फुल एंजॉय करते हैं जहाँ भी रहते हैं। वियतनाम भी माँ गुरु जी के साथ घूम के आए, और थाईलैंड कई बार घूम के आए मैं। और नेक्स्ट अपना बहुत जल्दी एक ड्रीम हाउस स्टार्ट कर रहे हैं, 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट में ही। और बहुत जल्दी OD Q3 आने वाली है। और एक सपना ही सर, जब हेलीकॉप्टर आएगा तो ये तय है कि जब डायरेक्ट सेलिंग में हेलीकॉप्टर आने लगेंगे, उसमें उस नंबर अंडर 10 तेजपाल यादव का नाम रहेगा। 1000% उसका सपना लेके चल रहे हैं। किया तो जा सकता है क्योंकि लोगों ने किया है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। और आज मैंने एक वीडियो देखा था कि ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ सकते हैं। 10-10, 5-5, 7-7, 8-8, 9-9 करोड़ की गाड़ी आ सकती है डायरेक्ट सेलिंग से। तो किया तो जा सकता है। प्लेटफॉर्म सेम है, तो दमदारी लगा के जब किसी और ने लेके आए तो हम भी लेके आ सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग से लेके, तो डायरेक्ट सेलिंग से आप और हम भी लेके आ सकते हैं। ये तो तय है। पहला चेक जब मेरा आया था, 435 रुपए का चेक आया था सेफ शॉप से। जब मेरा वो सीनियर था पड़ोसी, जो खुश हो रहा था, अरे 435 क्या तेरे खुश हो रहा था? अरे पागल, बोले तुम दे कितने दिए? मैं को 35-40 हजार रुपए लगी। 35-40 हजार रुपए लगा के 435 के लिए उछल रहा है? मैं बोले इसलिए उछल रहा हूँ, मेरे को विश्वास होगा, पैसे आते हैं। चेक आते थे पहले, उसका कलर फोटो कॉपी करवाई, इतना तो पैसा लगा दिया मैंने। जितने का चेक नहीं था, कलर फोटो बाहर जाके ऑटो लेके करवा करवू के उसको लेके आया हूँ। बोले इतना खुश हो रहा, 435 रुपए का चेक है। मुझे 435 का एक तय है, 435 का कमीशन बना था, 435 आया मेरे पास। तो 4,000 का बनता तो 4,000 आते, 4 लाख का बनता तो 4 लाख आएंगे। और 4 करोड़ का बनेगा तो आने वाले टाइम में 4 करोड़ भी कमाएंगे हम सेफ शॉप से। डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से जो 4-4 करोड़ के जो चेक बनने लगेंगे, तेजपाल यादव का 1,000% नाम रहेगा। 1,000% नाम रहेगा। 1 लाख भी कमाए, 1,08,000 भी कमाए, ठीक है जी। और ऑन ड्यूटी रहते हुए। और जब काम करता था, और जब बगल वाला चारपाई वाला गॉसिप वगैरह करते रहते थे, 2 पैक शाम को मार के, और पूरा हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में रखते थे चारपाई बैठ के। जिस टाइम मैं अपने सिस्टम में रहता था, अपने टीम से रहता था, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहता था, और वो हंसते रहते थे, सारे पागल है, ऐसे भी करने से होता है क्या? उनको कौन बताए ऐसे करने से हो रहा है बाहर, मैंने देखा इसलिए मैं कर रहा हूँ। वो अपनी DA बढ़ाने के चक्कर में रहते थे, वो इंसेंटिव बढ़ाने के चक्कर में रहते थे। और मैं किसके चक्कर में रहते, मेरे इस हफ्ते का कितने बड़ा चेक जाए। रियली सच बता रहा हूँ। जब उनके साथ वालों के जब देखता था, मैं स्टैंडर्ड अपना देखता था, तो मैं थैंक यू बोलता था डायरेक्ट सेलिंग को, थैंक यू सो मच। ऐसा मेरा एक 33 के भी चेक आए, एक 43 का भी आए मागुरु जी। और अपना एक 89 का भी चेक आया, ठीक है जी। और अकाउंट में भी क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट तो होते हैं। और एक कैपिंग का था कि सब कैपिंग भी कमाई जाती है यहाँ से। और 2,20,000 भी आए। और एक 89 भी आए, 79 भी आए, दो 79 आए। और इसमें क्रेडिट भी हुए अकाउंट में। और फिर बोले साहब, ये पेड़ का मेरा चेक था अभी अप्रैल का, कि बोले साहब कई बोलते हैं बोनस के होंगे, सेब से बड़ा। बोले साहब बोनस के दिखाते हैं, बोनस के नहीं भाई साहब। और कोई एडिटिंग नहीं। मैंने जो
अपना नेट बैंकिंग का है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। और ये अभी 2024 का अप्रैल का, जिसमें पेड इनकम में भी कमाया जा सकता है। तो मैंने एक ही सपना था, आने वाले टाइम में भी एक ही सपना है, 4-4 लाख रुपए कंटिन्यू पेड इनकम का, कंटिन्यू पेड इनकम का। और मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे दमदार योद्धाओं के 2-2 लाख के कंटिन्यू देखना चाहता हूं। ऐसी फौज तैयार करना चाहते हैं हम, किसी भी कंडीशन में कोई जो मिल जाए, हमारे बाद में देखना, हमारे लीडरों को देख लेना, जाओ उनके देखो, फिर हमारे पास आना। और ऐसा एक सपना पाल के आगे चल रहे हैं। पेड़ की इनकम भी 2,13,000 भी कमाए सर, और 374 भी कमाए, और बहुत जल्दी मैं कह रहा हूं 10 लाख से प्लस का भी आने वाले हैं। वो बोले साहब वो रैंक का नहीं, रैंक का तो आ ही जाएगा, रैंक का तो स्लैब में नहीं है हम, पर हमारे लीडरों को दिखाएंगे हम रैंक के साथ साथ डबल, जस्ट डबल वाले इनकम का दिखाएंगे। 1000% दिखाने वाले हैं, 8-8 लाख के चेक, और 8 लाख के साथ 10 लाख से प्लस भी वीक का आएगा। और हमारे लीडरों का जितने भी बड़े बड़े रैंक है, अभी धमाके स्टार्ट हो जाएंगे, और उसको 1000% हम लेके चलेंगे आगे। और एक बात तो तय है कि पूरे हिंदुस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, बोल साहब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, किया है लोगों ने। हमारे रॉबर्ट कैसा साहब बोलते हैं कि साहब नेटवर्क अमीर लोग बनाते हैं, और बाकी क्या करते हैं, बाकी जॉब करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। और मेरे जो साथी थे वो क्या बोल रहे थे, अगर ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे जो पड़ोसी थे, मेरे जो गांव समाज के आदमी थे, जब मैं ज्वाइन हुआ और मैंने शूट बूट जैसे ही डाला, और मैंने बस स्टैंड वगैरह, बोलो तुम योगेश वाली में तुम भी लग गया क्या फौजी भाई? वो हाँ हाँ लग गया, क्या दिक्कत है? अरे बोलो करके मैंने छोड़ रखी है। हर तीसरा आदमी कह रहा था करके छोड़ रखी है। मैं बोल यार चक्कर क्या है, सब नहीं सभी ज्वाइन है क्या? तो मैंने पवन सर को लगाया, बोले यार ज्वाइन तो बहुत सारे होते हैं, पर डायमंड कौन बनता है? और बात तो सही है। और एक शख्स से मैंने दोबारा जब मेरे को बोला कि मैंने भी बहुत, मैंने करके छोड़ रखी, मैंने आपने करके छोड़ रखी, मैं कर रहा हूं, आपने सिर्फ ज्वाइन हुए थे, मैं सिस्टम में गया हूं। उनसे पूछा क्या आप सिस्टम का दर्शन किए हैं? बोलो ना, पैसे नहीं आए मेरे पास। आप पैसा कमाने के चक्कर में थे ज्वाइनिंग होके, कुछ कमाना मैं भी चाहता था, पर मैं सिस्टम में जाके कमाना चाहता था। सर ने बताया जब पहले सीखोगे, पहले क्या करोगे, सीखेंगे तो अर्निंग आएगी। जो लर्निंग नहीं होगी, तो मैं लर्निंग फेज पे हूँ। जो लर्निंग फेज में ही जो लोग मिल गए मेरे को, तो मैं बोला अर्निंग आने वाली है। आपने ली थी क्या? बोलो मैंने नहीं ली। तो मैं ले रहा हूँ, 1000% आएगा। सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है। और एक बात तो तय है, और मैंने देखा उन्होंने नहीं देखा, बहुत सारे लोग शेप शॉप में ज्वाइनिंग होके, मेरे चाचा का लड़का ज्वाइन था, वो आज दूध बेच रहा है, और वो मेरे घर पे आ गया, बोले भाई साहब तेजपाल कुछ नहीं होता है, इन चक्करों में मत पड़। मैंने कहा जो तूने देखा है वहां तक देखा है बस। मतलब अपनी क्षमता उस आधार पर नहीं चलता है। तुम्हारी क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जितना आपने देखा ना वहां तक ही देखा है, वहीं इतना जानते हो। बहुत सारे लोग, वो कहानी है जो जन्मजात अंधे वाली, वो सेम अब मेरे साथ हो रही थी। क्योंकि ऑलरेडी सेफ सो 6-7 साल से मेरे वहां से चल रहा था, गांव से चल रहा था। हर तीसरा आदमी ज्वाइन था। वो बोलता था कुछ नहीं हो सकता है। सर ने कहानी सुनाई थी, एक जन्मजात अंधे थे 4 लोग, उनको स्पर्श करवाया हाथी से। सबसे पहले को छोड़ा, जाके सूंड पे टकरा गया, दूसरे को छोड़ा पैर पे टकरा गया, तीसरे को छोड़ा पेट पे टकरा गया, चौथे को छोड़ा तो पूंछ पे हाथ आ गई। तो मैं बोला भाई साहब क्या वो गलत है अपनी जगह? बोलो गलत नहीं। ग्रेट सर ने बोला भाई साहब वो गलत नहीं है जो बोल रहे हैं, उनको सेप सोप नजर नहीं आ रहा, वो जन्मजात अंधे हैं, उनको सूंड आता है तो सूंड कितने बता रहे हैं। अब किसी से पूछोगे जो आज तक हाथी नहीं देखा, बोलो सूंड जैसा होगा। दूसरे से पूछा, बोलो कैसा होगा? बोलो पिलर जैसा होगा, पैर तक। तीसरे से पूछा, बोलो पेट नजर आया, बोलो ड्रम की तरह है। और चौथे से बोला, बोलो सब झूठे हैं, हाथी तो रस्सी की तरह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ऐसा हाथी है? हाथी तो विशाल का है एक जानवर। और वहां से मेरे को जो सर ने बताया कि भाई सेफ सोप तो विशाल का, सेफ सोप तो एक बड़ा समुद्र है तेजपाल, तो कहां चक्कर में फंस रहे हो? उन्होंने देखा है इतना, उन्होंने स्पर्श ही इतना किया, वो पूंछ तक ही पहुंच पाए, रस्सी तक ही है।
और वो स्पर्श करके है, वो भी सही है और आप भी सही हो। आपने देखना है बड़ा, आपने समुद्र देखना है, आप वहां पाइपलाइन बिछा के लेके आ सकते हो, वो है सेप्सो। और मैंने एक्सेप्ट किया, अगर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने देखा, और 1000% डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा, और मैं कह रहा हूं बिजनेस प्लेटफॉर्म है। लोग मानते नहीं बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग को, आज मैं कह रहा हूं 1000% डायरेक्ट सेलिंग। आने वाले टाइम में हम उद्योगपतियों की तरह रहेंगे और लोगों को हम मतलब 1000% एम्प्लॉयमेंट से की तरफ से हटा के और बिजनेस की तरफ मोड़ेंगे। जो बेरोजगारी है उसको छोड़ के, बेरोजगारी उसको हटा देंगे। और इंडिया में और वर्ल्ड में भी तो चल रहा है, बड़ी बड़ी कंट्रियों में, सक्सेसफुल कंट्रियों में, हमारे भी हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास रहेगी। ठीक है ना। और आने वाले टाइम में होने वाला है ये। तो एक बात तो बोली थी, उस 40 साल करना है इंडिविजुअल वर्क, और लास्ट में रहना क्या है, खा लीजिए। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पे लागू थी। मैं देख रहा था 32 साल मेरी, 34 साल 32 साल मेरे जो सीनियर थे वो कर रहे होते थे। और उनका क्या होता था, अगर हमारे कैप्टन साहब हैं डीएससी में लग गए। मैं बोले यार कैप्टन साहब 34 साल करके आया फिर डीएससी में लग गया, अब क्या डीएससी में मरेगा क्या, ये नौकरी करता करता मरना है क्या। फिर मतलब क्यों गया, यानी कि पैसे नहीं थे। और मैंने बहुत सारे लोगों डीएससी का मतलब ऐसा नहीं फौज का ही है, बाकी भी तो हैं, बाहर के भी तो हैं। बाहर के लोग भी जब काम करते करते, और मैं कह रहा हूं 60 साल का रहता है, 57 साल 58 साल नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, शौक नहीं है उनको। और शेम मेरा भी होने वाला था, क्योंकि मैंने देख लिया जो मेरे सीनियर थे, जिस विभाग में था, वो भी 34 साल करने के बाद दूसरी नौकरी में जा रहे थे। उनके पास भी उनको पूछते थे मजबूरियां क्या, यार 23 साल बड़े बच्चे हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, और बहुत बढ़िया। तो मैंने देख लिया था भाई साहब, 40 साल करने के बाद भी जेब खाली रहनी है। और दूसरी बार बताया जा रहा था, इस 4 साल करके और टीम के साथ काम करके और क्या क्या कमा सकते हैं, लाइफस्टाइल जी सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं, और दूसरों के साथ जी सकते हैं। सच बता रहा हूं, अपने साथी लोगों को भी एक लग्जरी लाइफ में रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं देश दुनिया की। सच बता रहा हूं। और ये पॉसिबल हो पाता है डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है ना। और ये रियली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 4 साल ही क्यों ना कर लें हम, 36 साल तो बच जाएंगी, इंजॉय करेंगे। और रियली सच बता रहा हूं मैं, और इस पे काम किया। और फिर हमने एक मिशन लिया, अकबर साहब ढूंढते हैं, चांद पे जाने वाली बात होगी थी। अक्सर साहब लोग सपना तो लगा लेते हैं चांद पे जाने का, पर व्हीकल क्या चुनते हैं, साइकिल। साइकिल से पूरी ताकत लगा देते हैं, अच्छे वाली गियर वाली साइकिल लाके, और क्या करते हैं, पूरी ताकत 24 घंटे चलाने में रहते हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, पर चांद नहीं मिल रहा। भाई साहब चांद ऐसे नहीं मिलने वाला, चांद के लिए सही व्हीकल चूज करना पड़ेगा। और वो व्हीकल क्या है, वो है रॉकेट लगाना पड़ेगा, रॉकेट में जाना पड़ेगा चांद पे। तो ठीक है जी। तो मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप पैनल पे हैं और यूट्यूब पे सुन रहे हैं आज। तो ये तो तय है कि आपने राइट व्हीकल चुन लिया है, बधाई हो। और वो है सेप्सो। सेप्सो के माध्यम से, इस व्हीकल के माध्यम से, और आप चांद पे भी जा सकते हैं। चांद पे मतलब क्या, बोलो लोग बोलते थे तो भाई हवा में मत उड़, तो हवा में उड़ तो रहे हैं आज, देश विदेश घूम तो रहे हैं। अगर आपको राइट व्हीकल चाहिए तो सेफ सोच चाहिए, अपनी सपने पूरे करने के लिए, अपने परिवार का, खानदान का नाम, इतिहास लिखने के लिए किया जा सकता है। ये तो तय है। ठीक है जी। और यहाँ से स्टार्ट हुई। जो मैंने क्या किया, मैंने एक ही काम किया, और मैंने शुरू में भी बताया था कि मैं कुछ समझाने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूँ मैंने क्या किया। मैंने फर्स्ट 40 पर रखा अपने काम को, सिर्फ सबको नंबर 1 पे रखा। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी कि इधर आर्मी को भी संभालना पड़ता था, और वहां पे जॉब करते हुए, और जब जब काम करते हैं तो थोड़ा पेट में दर्द होने लगता है दूसरों को, कोई नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा इनकम कमाएं। मेरा भी ऐसा ही था। और जब मैंने काम किया तो फर्स्ट 40 पे नहीं रख पाता शुरू शुरू में, पर मैंने देखा कि यहाँ से अगर छुटकारा पाना है तो भाई फर्स्ट 40 रखना होगा, कुछ भी करना पड़े। लोग 12 बजे 1 बजे लंच करके रेस्ट करते थे, मेरा काम वहां से स्टार्ट होता था। मैंने पार्ट टाइम नहीं किया, मैंने ओवर टाइम किया। सेफ सोप
रियली सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फुल टाइम वाला इतना पैसा कमा रहा है, फुल टाइम वालों के बगल में मीटर तान के रखा है, एक ही मिशन था। मैं ये पूछता फुल टाइम वाला कितना काम करते हैं, कितने घंटे करते हैं? बोले ये 5 प्लान दिखा, मगर 5 प्लान, 5 प्लान तो मैं लंच लंच में दिखा दूंगा। तो क्या फर्क पड़ता है फुल टाइम और पार्ट टाइम में? और टाइम करूंगा। उनको एक जो स्वीट पॉइजन मिलता है वो स्लो पॉइजन मिलता है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कल भी तो फ्री है। मेरे पास टाइम नहीं था, कल नहीं पता कम कहाँ गेड़ा लगा दे आर्मी, कहाँ अपना पैक कर दे। और मेरा विशेष कर रहता था कि इनको ऐसी जगह भेजो जहां नेटवर्क भी ना हो, वहां जो फोन भी ना मिले। पर हम कलाकार आदमी सियाचिन ग्लेशियर से ज्वाइनिंग करवा दिया करते थे, तो उससे बढ़ के क्या होगा? 3 3 4 4 महीने टावर नहीं आते थे फोन में, वहां बस एक ही होता था, देव सर का आवाज और वो लैंडलाइन नंबर फोन, वो भी सरकारी 2 मिनट देते थे, वो भी मिल जाए तो। उनकी सुन सुन के ट्रेनिंग, सुन सुन के ट्रेनिंग, सुन सुन के ट्रेनिंग, हम टॉप बन गए थे। साहब कुछ भी हो जाए, काम बहुत बढ़िया है। दूसरे झूठ बोलते थे, अगर यार कुछ नहीं होगा, अरे मैं को बहुत कुछ होगा भाई साहब, देखना दे, होगा नहीं। और मैं सच बता रहा हूं कि दोपहर में शाम को 6 7 बजे रोल कॉल के बाद जब फ्री होते थे, और जैसे फ्रेश होके फर्स्ट क्लास अपना उससे स्मार्टफोन ले लिया था। और बहुत सारी गलतियां मेरे से भी हुई, मैंने पूरा का पूरा बैग लेके चला गया सेफ शॉप, सेफ शॉप का बैग आर्मी में लेके चला गया, वहां ही प्लान फोल्डर वगैरह खोल के दिखा रहा हूँ। और भाई साहब इतना बढ़िया काम है, दुनिया का बढ़िया काम मिल गया, देखो मेरे चेक भी आ रहे हैं, 2 4 हजार के चेक आते हैं, फौजी आदमी बहुत है। सबको दिखा रहा, पूरी बैरिक में दिखा रहा हूँ, मैस के डाइनिंग हॉल में दिखा रहा हूँ फर्स्ट क्लास। और वहां पकड़े गया मैं, बोले साहब, और हर कोई ज्वाइन तो नहीं हुए, पर सबने एक वो कर दिया कि भाई ये ऐसा काम करने लग गया, कुछ ज्वाइन करके आया है और ये गलत काम है, ये 2 नंबरी का काम कर रहा है, पैसा जुड़ेगा, ये है फलाना दिकड़ा। फिर मेरे को, अब हमें पता नहीं था क्योंकि मेरे अपलाइन आर्मी से आते नहीं थे, तो हमें नहीं पता था कैसे करना होता है। हमने एक एग्जाम करना तो है। और वहां से हुआ क्या कि पंगाबाजी हो गया फौजी, और पता चल गया ऊपर तक हमारे सीनियरों को। एक वाक्य है सर, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, मैं मेरे को बताओ सर, नहीं 5 मिनट। नहीं, आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। जी जी सर, आर्मी में रह के और वहां से क्या हुआ कि हुआ ऐसा कि वहाँ आर्मी को पता चल गया सब ऐसे ऐसे कि भाई कंपनी में ज्वाइन हो गए, और ज्वाइन होकर पंगाबाजी कर रहे हैं, आर्मी में डिस्टर्ब कर रहे हैं काम को। और प्लान दिखाते दिखाते मैंने सब, हमें पता ही नहीं था प्लान कैसे दिखाना है ग्रुप। अगर आर्मी में ऐसे दिखाने से प्रोपगंडा होता है, प्रोपगंडा बोले तो यानी कि एक दूसरे की चुगलीबाजी होकर पता भी नहीं चला, और देर से फोन आ गया। और एक दिन शाम को इकट्ठा किया गया, उसे बोलते हैं रोल कॉल, रोल कॉल में बताया गया ऐसे ऐसे पैसे जुड़ रहे हैं लोग, और कौन है आगे बढ़ जाओ। तो मेरे को पता था मैं ही हूँ, तो मैंने एक कदम आगे बढ़ लिया, बोला हाँ यही है, सही है, सही लिख रहा है। बोला मेरा कमांडिंग ऑफिसर, बोला सही है ये, तो मैं बहुत बढ़िया यार, बोलो इसको अरेस्ट करो। तो मैंने कौन से गाय काट दिया अरेस्ट करो? मैं बोला क्या कर दिया मैंने? बोले तेरे को बताएंगे क्या कर दिया, और उठा के सेल में डाल दिया। तो मैं बोले यार अच्छा पंगा हुआ है, 5 10 ज्वाइन करे थे, 10 20, वो तो साइड में उठ गए, बोल नहीं रहे। एक लड़का वो भी बेचारा गलत फंस गया, वो भी मेरा अंदर बोल रहा है यार सर फंस गए, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। और बाहर जो गार्ड लगाई वो भी मेरे साथ ज्वाइन बंदों को लगा दी, जिसमें रोहतास यादव जी थे, सतीश यादव जी थे, आज ट्रिपल डायमंड बनने वाले, ट्रिपल डायमंड है। और वहां से स्टार्ट किया रात को टॉर्चर किया है। वो आर्मी का एक सिस्टम है कि ना करे आगे। मैं बोला सर काम बहुत बढ़िया है, काम गलत है तो बताओ आप। तो मेरा कमांडिंग ऑफिसर बोला गलत है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, तूने गलत किया है। और सर गलत नहीं किया है। किसी को शॉपिंग करवाना गलत है क्या? अमेजोन फ्लिपकार्ट से वैसे ही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, हमारे कहने से कर लिया गलत है। क्योंकि सर मैंने तो सजेस्ट किया था कि कर सकते हो, यहां से एक मौका है। और वहां से एक बात बताई गई थी, क्योंकि मैंने सुन सुन के ऑडियो वीडियो, और मैंने ट्रेनिंग में आ चुका था जिस टाइम में, भाई साहब अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर बनना पड़ेगा। डरपोक आदमी जो दुम को अंदर घुस के लीडर नहीं बना जा सकता है। वहां से दमदार तरीके से साइन किया, मिशन लिया, साहब मैं करता हूं। लोग आके बोल रहे थे कि भाई साहब तेजपाल मेरा नाम नहीं लेना,
मैं फंस जाऊंगा। मैं बोला आपका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि तेजपाल ने काम की स्टार्ट किया है, आपका नाम नहीं लूंगा। हाँ मैंने किया है, मैंने करता हूँ। और डिसीजन लिया, वहां से स्टार्ट किया, और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। और कैसे न कैसे हमने, मेरे को मेरे को पता था कि ऑब्जेक्शन आने वाला है, आप ना करें अगर आर्मी से हैं तो। आपने तरीका ढूंढे, और उसके बाद पंगा होने के बाद मैंने 70% लोगों को ज्वाइन कर दिया था। उससे पहले 30% लोग ज्वाइन कर चुका था मैं। उसके बाद पता चला कि भाई अब पीडीएफ फाइल भी रखनी होती है, मोबाइल में लग के दिखा के ज्वाइनिंग करवा दिया करते हम, पैसे ले लिया करते तो चुपके चुपके, पता भी नहीं चलता था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना काम कैसे करना है। क्योंकि जो ठोकर खाए और हमें पता चला, जब ऑन द मुंह गिरे, तब पता चला अरे ऐसे नहीं करते हैं भाई, यहाँ तो पंगा होता है। क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, रियली सच बता रहा हूँ, आर्मी को सलूट करता हूँ, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया, उन्होंने जो टारगेट लिया उसे पूरा करना सिखाया, कि जो पीछे हटते नहीं है, जो डिसीजन ले लिया उसको फतेह करते हैं, फतेह। कभी भी आज तक डिफेंस वाला कोई आर्मी वाला पीछे नहीं आया, जो टारगेट लिया उसको पूरा, टाइम लग सकता है, किया है। ऐसा ही मैंने सीखा आर्मी से, और वहां से उनको सलूट करता हूँ। जितने मेरे सीनियर थे आर्मी में, बहुत कुछ सिखाया। और आज इसलिए हमने सिस्टमेटिक चले, तो आज मेरे साथ ज्वाइन है, वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। जब भी मैं छुट्टी आता था, मैं खुद संडे के वेन्यू में जाता था। बहुत बार ऐसा होता था मेरे साथ नहीं जाते थे, नहीं गेस्ट नहीं जाते थे, मैं जाता था, क्योंकि सिस्टम को मानते थे ना हम, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिस्टम में था। आर्मी एक सिस्टम है, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, दुनिया का बोला मैंने। जब बात मान रहे, एक विसल पे जो पूरी फौज की इकट्ठा हो, तो मगर यार यहाँ भी तगड़ा सिस्टम है। कई बार मेरे साथ लोगों को, मैं 10 लोगों को इनवाइट करता, या जाके करता, या फोन पे करता, तो जाता एक भी नहीं सुबह। तो अपन अपनी बाइक उठा के वेन्यू में जाते। यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं आए, लोगों के तो आते हैं ना। मैं हाँ आते हैं, तो इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, मेरे से हो नहीं पा रहा, कुछ लैकिंग हो रही है, मेरे से गलती हो रही है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने प्लान में क्या, फिर लेके जाने लगा, और ऑन ड्यूटी पे रहते हुए भेजने लगा। फिर मेरे सिस्टम, हमारा इतना शानदार सिस्टम है, तो कैसे कर सकते हैं। वो सिस्टम को जनरेट किया, और ग्रेट मेंटरों के साथ, अपलाइनों के साथ मिलके, और पीछे से कंटिन्यू महीनों में जाने लगे। और रियली सच बता रहा हूँ सर, सेल्फ मोटिवेट रहते थे हम, फौज में भी खुश रहते थे। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती रहती हैं, प्रॉब्लम तो रोज है, और माने तो रोज ही है, रोज क्या, हर मिनट है प्रॉब्लम। और ना माने तो जिंदगी शान से जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। और सेफ शॉप में सिखाया जाता था, ठीक है ना, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, क्या फर्क पड़ता है, हम खुश रहेंगे। और हम खुश रहे, दूसरों के पेट में दर्द हो जाता है, यार ये इतने खुश क्यों रहते हैं, और ये कमा भी रहे हैं, खुश भी रह रहे हैं। कमाए कमाए पता नहीं, सेब सो पड़ा तो ना चेक आए तब भी खुश रहता है। हमारे बीच में ऐसे एक दौर था 16-17 का, जो कि चेक बहुत कम आए थे, और मेरे को देखता था कि कोई बोल ना ले यार तेरे चेक दिखा। पर ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था इतना हैवी, खुश रहते, जबरदस्त रहते थे। चेक नहीं आते थे, पर खुश ऐसे रहते थे, 2 लाख का हफ्ते का चेक आ रहा हूं। वहां से हमने मुट्ठी बीची, और दमदार तरीके से, वो क्या फर्क पड़ता है, हजारों प्रॉब्लम होके चलती हैं, चैलेंज हजारों थे। और मैंने बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे कि लोगों को, डिफेंस वालों को, मेरी यूनिट वालों को निकालता था, लास्ट में मैं फंस जाता था। और लास्ट में एक ही बोलता, सर जाना है बस, आप भेज दो ठीक है, नहीं तो नॉन एथिकली जाऊंगा, तो मैं चाहता नहीं। तो बोला ऐसा मत कर, फिर तू जाए। मैं बोला सर ठीक है, 15 दिन ना भेज के आप 5 दिन भेज दो, आप जितना, भाई आपका काम चल जाए, अब इतना भेज दो हमें, पर जाना है इस इवेंट में, मैं जाऊंगा। और ओपनली रहता था मैं कि सब काम कर रहे हैं, सिद्धर ईमानदारी से कर रहे हैं काम, कोई बुरा नहीं है, हमें करना है। बहुत बार स्थिति परिस्थितियां बिगड़ी आर्मी की तरफ से भी, पर उनको, उनके साथ रहा मैं, उनको सिस्टम के साथ रहा मैं, कभी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं गया मैं। इसलिए मेरा उन्होंने साथ भी दिया, और आज मैं उनकी वजह से भी मैं डायमंड हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये लोग बहुत सारे दब गए ना वहां की वहां, हजार चैलेंज आने के बाद भी एक पे ध्यान दिया हमने, किया जा सकता है, बस उस पे, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया, चैलेंज पे ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है जी। कि और ये तो तय है, हमारा ध्यान इसमें रहता था कि कैसे अपने अपलाइन, अपने टीम से कनेक्ट हो सकें, कांटेक्ट कर सकें। आर्मी में रहते हुए भी हमारा फोकस एनर्जी एक ही रहता था। और जब भी छुट्टी आते थे, सबसे पहले सिस्टम, मैं सच बता रहा हूँ, छुट्टी छोड़ो सर,
छुट्टी ही सैंक्शन कहाँ से होती थी? मेरे अपलाइन की वजह से होती थी। कब आना है, कोर कब है, दिशा कब है, कब हमारे इवेंट है, कब बीबीएस है, कब अगले महीने 2-2 महीने का प्लान हमारा सिस्टम देता था। वहां का सिस्टम नहीं। वहां का मेरे सीनियर थे, उनको बता दे साहब मेरी छुट्टी कब जाऊंगा बता के रखना, मैं क्लियर करता हूँ परिवार से। मैं उनको ये नहीं बोलता था कि मेरे अपलाइन से करता, ना 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 ना, मेरे परिवार से करता हूँ सर, पूछ लेता हूँ। बोला नहीं नहीं यार तेरे को इसी महीने जाना है। बोल सर तो मैं पूछता हूँ, बताता हूँ। थोड़ा सा डिले करके मेरे सर को, मेरे सीनियर को फोन करता, सर कब आना है बताओ। और नहीं इस महीने बता, कैसे भी करके अगले महीने आ जाना, या फिर अगले महीने भेज रहे हैं तो मैं बोला इसी महीना ये प्रोग्राम अपना। तो जितने भी थे, मैं कह रहा हूं सिस्टम के अकॉर्डिंग छुट्टी सैंक्शन होती थी हमारी। और उसके जितने भी बहुत सारे जो सिविल वाले थे लीडर, वो कहते थे यार हर प्रोग्राम में मिलते हो। मैं बोला यार मैं नहीं मिलता हूँ, ये तो सिस्टम मिलवाता है। आगे की प्लानिंग देते थे और उसकी वजह से हो पाता था। और रियल में मेरा सक्सेस का एक सर्कल है, इसको मैंने तेजी से घुमाया। और सबसे पहले जैसी ज्वाइनिंग होती तो मेरा एक ही मिशन था कि हम जब फौज में जाते थे तो गोंद के लड्डू नहीं लेके जाते थे, हमारा पैकेज भर के नहीं लेके जाते थे। उसके साथ बुक रहती थी और सिस्टम के टूल रहते थे, प्रगति सूत्र, शुभ आरंभ, प्लान फोल्डर, इनको भर के लेके जाते। जैसी ज्वाइनिंग होते उनकी लिस्ट बनवाते थे, भाई साहब लिस्ट बना। वो बोलो ऐसे नहीं, पकड़ के एक एक बंदे को मैं, अरे तू 20-30 तो लिखवा देगा? बोल 20-30 तो लिखवा दूंगा। चल मैं लिखता हूँ भाई, नाम बोल। 20-30 नाम लिखवा देते थे और वहीं से बोलते थे तेरा क्लोज आदमी कौन है जो तेरी बात मानता है? अरे तू 25-30 हजार की नौकरी कर रहा है, तेरी 5 आदमी नाम बात मान रहे, इमोशनली लेके आते तुझे। बोला कैसी बात करे, 5 को तो ऐसे करवा दूं भाई, करवा मको हम देखें। इसमें को फोन कर, जो क्लोज आदमी बता कौन कौन है इसमें से। बोले ये है, ये आर्मी से है, ये मेरा साड़ा है, ये जीजा है, ये पुलिस में है, ये सीआरपी बीएसएफ में, वो बहुत बढ़िया, इनको फोन लगा और मेरी बात करवा। ऑन द स्पॉट करवाते थे हम। उसका हौसला बढ़ता था, उनका चेक बढ़ जाता था जैसे ही करता था। उसके साथ अगर वो छुट्टी पे चला गया सिविलियन है तो इनविटेशन करवाते थे साथ लग के अपनी बाइक लेके। और देन फिर हम प्लान दिखाते थे, फॉलोअप पे कंटिन्यू 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 लगातार। दोबारा मिलना ही एक प्रोसेसिंग है। सेफ सोप में प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं होती है। बहुत बोल सकते प्लान दिखाने से नहीं, सेफ सोप में फॉलोअप करने से ज्वाइनिंग होती है। और रियल में सच बता रहा हूँ सर, डिफेंस में भी और मेरी यूनिट में भी मैं फॉलोअप करते थे। और ऐसा फॉलोअप का हमने सेटअप कर लिया था, और जाएंगे कहाँ? अगर मैं इंस्ट्रक्टर था, मैं फिजिकल, तो मैं मेरे पास आएंगे, मेरे पास नहीं आए तो रोहतास जी को मैंने मैस कमांडर लगा दिया। मेरे सीनियर थे रोहतास जी में जुगाड़बाजी कर, क्योंकि मेरे साथ मेरे सीनियर भी ज्वाइनिंग हो गए थे, तो उनके माध्यम से बोलता था सुबदार साहब को, साहब कैसे न कैसे करके रोहतास जी को लगा दो ना उधर। और हाँ लगा देता हूँ, वहां लगवा दी, जाएंगे कहाँ, खाना तो खाएंगे। तो हमारा फॉलोअप रहता था, मिलना ही फॉलोअप है। अब भाई तेरा क्या रहा? अरे मिलके करते हैं बहुत बड़ा, अरे यार फलाना ने, अरे फलाने तो बोलते ही रहते हैं, देख मेरे चेक, देख उनके चेक, इतने लोग कमा रहे हैं, 5,000 कमा लिए, इस हफ्ते 2,000 कमा लिए, इस महीने का 3,000 रुपए। महीने का 3,000 से मोटिवेट करते थे। तूने क्या किया? खर्च किया है, तूने कैंटीन में खर्च किया है, तूने 3 बोतल पी गया, क्या कमा लिया तूने? तूने तो नुकसान किया अपना सैलरी का, हम यहाँ कमा रहे हैं। अरे यार काम तो बढ़िया। अरे हो सके ग्रुप में नहीं कर पाते थे, ग्रुप में होते भी नहीं है लोग, इंडिविजुअल कहते थे जो बोलते थे। ग्रुप में तो हमारी वो करते थे, आलोचना करते थे। अकेले में कहते थे यार तेजपाल मैं कर लूंगा क्या, काम बढ़िया आपका, यार मेरे से नहीं होगा। हम समझ जाते थे भाई साहब कीड़ा जगह, अंदर करो, इसको अकेले मिलो, दमदार तरीके से अकेले मिलके। अगर ये बोल रहा है, सबके बीच में आलोचना कर रहा है, सबके बीच में हमारी बुराई कर रहा है, और अकेले बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, काम बढ़िया है, तो इसके मतलब किया तो जा सकता है, 1,000% किया जा सकता है। और ये किया हमने दमदार तरीके से। और देन FIM और कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग को एक बात बोलूंगा कि सर ने बताई थी, इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो लर्निंग करना पड़ेगा, सिस्टम की एजुकेशन लेनी पड़ेगी आपको। और कोर ट्रेनिंग को हम स्पेशल हम बोलते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो की बात आती है, आर्मी में एनएसजी कमांडो होके चलते हैं। वो एक बात बोली जाती है, कमांडो ट्रेनिंग ऐसे नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का ज्ञान दिया जाता है उनको। एक आम फौजी जैसे मैं था, बहुत सारे फौजी हैं, आर्मी वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, जितने भी, वो कमांडो की तरह काम नहीं कर पाते हैं। वो अपनी आम ड्यूटी करके कर सकते हैं सुरक्षा, पर कमांडो की तरह नहीं है।
उनको ये की बात सिखाया जाए विपरीत परिस्थितियों में कैसे काबू करना है, उनको सिखाया जाता है, इसलिए उनको स्पेशल कमांडो बोलते हैं। 26/11 में जो हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, 3 दिन से डिफेंस पड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर पाए थे, और 3 घंटे में एनएसजी कमांडो ने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हुए और 3 घंटे में किल करके बता दिया भाई साहब कुछ नहीं है, जय हिंद जय भारत, संभालो। जब आप कोर करते हैं, कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं, हमारी कोर ट्रेनिंग, तब आप सेफ सोप के कमांडो बनते हैं। सेफ सोप का कमांडो का मतलब क्या है? एक ही मिशन है कि भाई साहब विपरीत परिस्थिति हो, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हो, आपका नेटवर्क टूट रहा हो, ज्वाइनिंग नहीं आ रही हो, टीम नहीं बन रही हो, तो आप फिर जाएं कोर में, फिर आप कमांडो बने। विपरीत परिस्थितियों में काबू कैसे पाना है वो हमारा कोर लीडर पा सकता है, और उसे बोलता हूं कमांडो। और कमांडो ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा मेरा, अगर 2 महीने, हर 2 महीने बाद है तो हर 2 महीने बाद में छुट्टी आता था, कमांडो ट्रेनिंग में शामिल होता था, और जब जब होता था तब तब मेरा काम टेक ऑफ गया है। और तब तब अब अभी भी हम करते हैं, तब तब भी 4 चांद लग जाते हैं नेटवर्क के, सेल बढ़ जाती है, चेक बढ़ जाते हैं लीडरों के, तब तब हम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने एक ही मिशन कर रखा है साहब, पूरे हिंदुस्तान में कमांडो की फौज तैयार करेंगे, फौज यानी कि टीम, अपनी भाषा में बोल रहा हूं, एक ऐसी फौज तैयार करेंगे, ब्रांड उनका नाम होगा टाइगर टीम। कहां कहां से बोलो साहब, अल्टीमेट अचीवर की टाइगर टीम है। आरटीटी सुन सुन के कान पक गए मेरे, अब यूटीटी का परचम लहराएंगे 1000%, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगी, और उसके लिए काम कर रहे हैं। जब तक रेस्ट नहीं हुआ साला, जब तक बेस्ट नहीं होगा ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं साला, 1000% करेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए, हम अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं, नींद चैन को त्याग देंगे हम, और त्याग रहे हैं, हम फौजी आदमी हैं, हमें मोह माया नहीं है उसका। अगर 2-3 घंटे सो जाए बहुत बढ़िया है, फौज में भी तो रहते थे, जब लास्ट ड्यूटी देते 10 से 12 ड्यूटी देते, 4 से 6 देते थे, और कंटिन्यू देते थे, वहां शिकायत नहीं थी। या थोड़ा कम ऐसा लेट आया सर, सुबह पैनल पे नहीं आ पाऊंगा, अरे पैनल पे नहीं आया, लेट कितने, 11 बजे आया था सर, अरे तुम लटूरा, तेरी शक्ल देख, 11 बजे आया तू पैनल पे नहीं आ पाएगा, तेरी टीम कौन देखेगी? कई तो सीनियर ही पैनल पे नहीं आते, और आते हैं तो पर्दा टांग के आते हैं। अरे पर्दा प्रथा चलेगी भाई, तू नहीं स्टार्ट कर रहा है, तेरी टीम देख रही है लटूरे, बोल नहीं रहे, देख रहे हैं वो सब, वो बोलते नहीं, तेरे से प्लान फॉलो करवाने हैं, नहीं आते तेरे पिछवाड़े पे लात मार देते हो कब का। बस नाराज ना हो जाए, पद लेके घूम रहा है ना, परल का, टोपाज का, एमराल्ड का, गोल्ड का, वो चिपका रखा सिर्फ आपने। सुबह का पैनल मैं आज भी चलाता हूं, और दमदार तरीके से चलाएंगे, ठीक है जी। और उस पैनल को चला के, और मैं सुबह मैं बैठता हूं पैनल पे आज भी, और आने वाले टाइम में 1-1 हजार के, 2-2 हजार के पैनल चलेंगे, और पैनल पे लोग आएंगे तो हम बैठेंगे तो आएंगे। अगर आप रियल में चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, सुबह सुबह की एजुकेशन बढ़े, ये पैनल पे जब हम आया हूँ, रियली मैं तो थैंक यू बोलूंगा ग्रेट गुरु जी को, कि एक आम आदमी को एक लीजेंड तक का सफर तय करवा रहे, आज यूट्यूब पे लेके आए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता सर। नेक्स्ट हमारा था दिशा, और दिशा की बात, एक बात बोली जाती है कि जिंदगी ही यूटर्न होके आ गई थी। पहली मेरी दिशा थी, दिशा यानी कि डायरेक्शन। जब आदमी सेफ शॉप में ज्वाइन होता है, शॉपिंग ले लेता है, शॉपिंग कर लेता है, पैसा दिया सामान आ जाता है, 1-2 हजार का चेक कमा के और घर बैठ जाता है। 90% रेशो है डेड रेशो डायरेक्ट सेलिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर दिशा लेके और बढ़ा जा सकता है तो करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, वहां से डायरेक्शन मिलती है दिशा से। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे को दिशा लेने का मौका मिला था अमृतसर में, और वहां से हमने मुट्ठी बेची थी सर। इतना बढ़िया एक विजन मिला मेरे को सर। मैं तो सोच रहा था नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि साहब ये तो 2 जोड़ने का बिजनेस है, और यहां आके दिशा में जाने के बाद, और आप लोग भी दिशा में जाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट का पता चलेगा, आपसे मुलाकात होगी जैसे मेरे से मुलाकात हुई थी। दिशा में जाने के बाद मेरे से मुलाकात हुई थी, तेजपाल यादव से, तेजपाल यादव को मिलवाया था दिशा में,
जो अमृतसर में गया था, और वहां से हमने मोटिवेट थी, छाती ठोकी थी, यार काम दमदार है, अब इस काम को करते हैं। और वहां से बहुत सारे लोग डायमंड है उस दिशा के, मैं जानता हूं उन दिशा के बहुत सारे लोग डायमंड है। और आप भी, आपका यूटर्न होने वाला है दिशा में, आप सेल्फ डेवलपमेंट होने वाले हैं, विजन मिलने वाला है, 10 साल तक सेप सोप करने की ताकत मिलने वाली है आप जब जाएंगे दिशा में। ठीक है जी, अगर दिशा में गए तो 100% आपका नेटवर्क टेक ऑफ करने वाला है। मैंने एक ही काम किया कि मेंटरशिप में रहा, और काउंसलिंग मैंने खुद करवाई जब भी छुट्टी पे रहता था, और या मैं फोन पे खुद भी रहता था, या मैं करता था। ठीक है ना, ऐसा मैंने किया, और रिपोर्टिंग डेली रहती थी। सर इतनी ज्वाइनिंग करवा दी हमने, और आगे से करते, वेट नहीं किया कभी फोन, आज तक मैंने वेट नहीं किया मेरे अपलाइन का, मैं खुद आगे से चल के फोन करता हूं, और कंटिन्यू करेंगे हम। क्योंकि कई बार लीडर नाराज हो जाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है बीच में कई बार, और मैं उनको कहता हूँ कि यार भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जिस बगीचे के अगर कोई माली ना हो तो उजड़ जाते हैं, अगर कोई हमारे को केयर करने वाला है, अगर थोड़ा सा डांट देता तो मैं खुश होता हूँ इस बात से लेके, यार कोई बात नहीं, हमारा कोई संभालने वाला तो है। ऐसा मेरे पे था, और मैं तो धन्यवाद बोलूंगा कि ऐसा हमें चुना गया। और हम फौजी आदमी हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम है यार, सिस्टम का पार्ट है। ठीक है ना, बस एक ही काम किया मैंने कि साहब कनेक्ट रहा मेरे सक्सेसफुल अपलाइन से, ग्रेट मेंटर से, और सिस्टम से। बहुत सारे लेते हैं पर पलक कहीं और लगा लेते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों में, ना उसका अपलाइन है ना वो डाउनलाइन है, वो है क्रॉस लाइन। उससे बात कर करके और पलक को चिपका देते हैं उसमें, और बल्ब जलता रहता है नेगेटिविटी का। हमें सही जगह सही वाइब्रेशन आए वैसा बल्ब लगाना है, सेट करना है। अगर सेट किया तो 1000% आपकी बल्ले बल्ले है, मेरी तो बल्ले बल्ले है। ऐसे ही कर रहा हूँ सिस्टम की जगह में। और देन डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट के लिए मैं तैयार था, और मेरे को पता भी था, क्योंकि मैंने सिस्टम से और ग्रेट मेंटर के जो ऑडियो वीडियो सुन के सिस्टम में आके मैंने कहा कि डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, फोकस तो करना ही पड़ेगा अपने आप पे। अगर अपने आप पे किया तो आपका टीम बिल्ड होगा 1000%। और इसको ज़्यादा ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा, आर्मी में रहते हुए 154 बुक में पढ़ चुका हूँ, और इसका क्रेडिट टोटल में देना चाहूँ, रियली सच बता रहा हूँ, दिल की गहराइयों से बोलूँ, ग्रेट मेंटर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो सुना था, और एक गुड़गांव में टर्निंग थी देवेंद्र सर की, हमारे साहब की, कि उन्होंने बोला था बुक पढ़ने से पैसे आते हैं। और वहां से हमने दमदार तरीके, जितने भी ये मैंने लगा रखा है स्लाइड में, कोई भी बुक का नाम लोगे, उसका ऑथर का नाम बता दूंगा, और उस बुक में क्या है, क्या बताया गया है, वो बता देंगे। और शिद्दत ईमानदारी से हम कंपटीशन में बुक पढ़ते थे। मैं रोहतास जी को मैं खुद लेके जाता था, अपनी बुकें भर के, भाई आज ये स्टार्ट करते हैं, डेट और टाइम से करते थे, क्लोजिंग डेट पहले डाल देते पेज के हिसाब से, डेडलाइन डाल देते, उसका पीछा करते थे। आज भी करते हैं, आज फील्ड में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है फील्ड में झंडा टाक रखा है। आने वाले टाइम में टॉप पे दिखाई देंगे, और उसका टोटल क्रेडिट दूंगा हमारे गुरु जी को। मैं थैंक यू बोलूंगा, ऐसे ग्रेट मेंटर मिले हैं लोग। मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो ऑडियो से सुन रहे हैं, आपके पैनल पे मौजूद है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता, रियली सच बता रहा हूं। और उनके मार्गदर्शन में चल के यहाँ तक आए हैं, और उन्होंने इतनी बुक पढ़ी है। और मैंने एक सपना जताया था कि बोल सर कुछ भी हो जाए सर, जितनी आपने इतनी बुक पढ़ी है, मैं आपका बच्चा हूँ, और उसका 1% मैं पढ़ लूंगा तो सक्सेस हो जाएंगे। एक बात ही बोली है सर ने, बुक खरीदने से बोलो पैसे नहीं आते हैं, पैसे जाते हैं। अगर बुक खरीदने से उसको थोड़ा पढ़ लिया तो ये जीवन सफल हो जाएगा। क्या बोला गुरुजी ने, ये जीवन सफल हो जाएगा। बुक पढ़ के और अमल कर लिया, एक्शन ले लिया उस पे, तो आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका क्रेडिट हमारे ग्रेट मेंटर को दूंगा। जब भी हम जाते थे छुट्टी काट के, बैगों में बुक भर के जाती थी। जब भी स्टेशनों में मिलते थे हम ढूंढते थे बुक स्टॉल। अगर सफर में, अगर 2 दिन का सफर है तो बुक तो खींच देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और इसका रहा, और ऑडियो वीडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब हमारे पास फौज में रहते थे तो किसी को पता ना चले, लीड लगा के सुनते रहते थे, हम काम करते रहते थे। ठीक है जी, और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैंने पहले ही बात की है। और फिर आता है कमिटमेंट, जो लीडर कमिटमेंट ले सकता है, मैंने लिया, हमें कमिटेड रहे हम। अक्सर कमिटेड रहेंगे दमदार तरीके से, मुट्ठी बेच के कमिटमेंट लेके, और उसका पूरा करने का पीछा किया हमने।
कमिटमेंट कैसा, ये एक आंखें दिख रही हैं ये टाइगर की, दमदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में यूटीटी का परचम लहराएगा। ये जो टाइगर दिख रहा है ना, ये हमारे अल्टीमेट अचीवर का टाइगर है, और इसका हमने जिम्मेदारी ली है। इस आंखें का जो दिख रही है ना रोशनियां, दूसरों को दिखाई देंगे। तुम चिल्ला रहे हो ना, तुम परचम लहरा रहे हो की बात कर रहे हो ना, हमारा लहरेगा, उनकी आवाज पे भारी पड़ेगा आने वाले टाइम में। और एक विश्वास दिलाता हूं गुरुजी, अल्टीमेट अचीवर का सेफ शॉप में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराएंगे आने वाले टाइम में। और टाइगर टीम का, अल्टीमेट टाइगर टीम का 1000% मैं जिम्मेदारी लेता हूं गुरुजी। जब तक टॉप पे नहीं जाएगी, जब तक ये सांस रहेगी ना, टॉप पे रखेंगे और उनसे गैप देंगे, उनसे लंबी लाइन खींचेंगे। जो टॉप पे हैं आज, टॉप पे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है आज है कि नहीं है, हम आने वाले टाइम में रहेंगे। ये पूरा का पूरा 7 पे हमारा फोकस है गुरुजी। और कमिटमेंट क्या है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। हमारा फोकस एक ही है, टारगेट, हमारा फोकस एक है टारगेट, कंपनी टारगेट टॉप करके, टॉप पे है अल्टीमेट जीरो में। कई बार हमने नंबर 1 की पोजीशन पे, अब हमारा सिर्फ सुप पे। मेरा फोकस एनर्जी है कि ऐसा कि ये टारगेट क्वालिफाई करके, और किस पे जाऊं, 1000 टारगेट क्वालिफाई करके शेप सब टॉप करने का मिशन है मेरा, और हम करके रहेंगे। आपका बस आशीर्वाद बना के रखना। एक दिन जब हमसे कोई मिले, शायद मेरा कोई चेहरा ना जाने कि इनके टीम से हो, मगर आपने यूट्यूब यूज कर, हाँ इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, हाँ फोटो दिखाना, तो ओह उनकी टीम से है क्या। रियली बता रहा हूँ, मैं गुजरात था, तो बंदा बोलो सर आप उनकी टीम से, मैंने फोटो दिखाया, हाँ उनकी टीम से। बड़ा खुश हुआ, तुरंत ज्वाइन कर ली। उनको विश्वास था, दूसरी जगह कर रहा था, हमारे पास आ गए। तो ये ताकत है, ठीक है जी। तो ये रहेगा, सेफ शॉप को टॉप करने का मिशन है, और इसी मिशन को लेके चल रहा हूँ। और 2025 का एक मिशन है सर, मिशन एक ही है, 100 डायमंड, बस इन 2025 एक ही मिशन को लेके पाल के इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। दिन रात एक कर रखी है, और आपका आशीर्वाद के, आपकी नॉलेज के ऊपर हम चल रहे हैं। मिशन एक ही साथ टॉप करना है। टॉप करने के लिए हमें डायमंड चाहिए, और डायमंडों की फौज लगा देंगे, तैयार कर देंगे। हमारा मिशन एक ही है कि साहब लोगों को साथ लेके चलेंगे। लोग पैसों का संभाल के रखते हैं, हम लोगों को संभाल के रखेंगे। लोग पैसे को संभालते हैं, हम लोगों को संभालेंगे। संभालना किसको चाहिए, पैसे किसको संभालना चाहिए, लोगों को। और इस्तेमाल करना चाहिए पैसे को। लोग करते हैं क्या है, इस्तेमाल लोगों को करते हैं, और संभाल के रखते हैं पैसे को तिजोरी में। हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथी लोगों को, हमारे लीडरों को, हमारे टीम को हम संभाल के रख रहे हैं। पैसे की कोई बात नहीं, इस्तेमाल धुआंधार कर रहे हैं, फुल मजा आ रहा है, ठीक है जी। और ये ऐसा हुआ तो 1000% सर हम डायमंड भी बढ़ाएंगे। और शो का डायमंड का बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी सर। थैंक यू सो बहुत ही मच, थैंक बढ़िया, वेरी यू गुड। जी, तो आपने आशीर्वाद दिया आज और इस बहुत बोलने का। बढ़िया, वेल डन। थैंक यू सो मच। ग्रेट, वेरी गुड। मजा आ गया तेजपाल जी, आपकी बातें सुन के, आपकी अंदर की भावना सुन के। और आज काफी सारे लोगों ने संकल्प लिया होगा आपको सुन के। और जी जी सर, ये हमारा इंटरव्यू सेशन है, तो मैं जी आपसे गुरु दो जी, तीन सवाल करने वाला हूँ। नंबर 1, जी पहला जी मेरा सवाल है कि आप उसी गांव के रहने वाले थे जिसके कि योगेश यादव जी और पवन यादव जी थे। जी सर, जी तो काफी बार देखा जाता है कि नजदीक में जब लोग रहते हैं तो उनका रिगार्ड, इज्जत, प्रेम, मतलब क्या है ना, थोड़ी दिन में खत्म हो जाता है और वो कर नहीं पाते। जी गुरु जी, इसीलिए पास के लोग, पास के रिश्तेदार, पास के मिलने जुलने वाले और परिवार के लोग इसीलिए डायमंड नहीं बन पाते हैं, जबकि बनना तो उनको ज्यादा चाहिए। तो बिल्कुल मेरा सर। सवाल है कि आपके कहीं ये बातें आपके आड़े नहीं आई, क्या हुआ, किस तरीके से आपने साथ रह के इतनी सफलता ले पाई, आप ट्रिपल डायमंड बनने वाले हैं। जी। जी गुरु जी, जी गुरु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और आज तक किसी ने पूछा नहीं, मेरे दिल के करीब था। जिस टाइम मैं काम करने लगा तो एज में बड़ा था मैं उनसे, और यस। नतन में भी बड़ा था। योगेश जी मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और हम उम्र हैं उनके, एक ही महीने का बर्थडे है मेरा। जी। और पवन जी छोटे थे। मैंने ज्यादा काम पवन जी के साथ किया है, पवन सर के साथ किया है, सॉरी, पवन सर के साथ किया मैंने। और जब ये मैंने काम करने लगा तो मेरे ये बीच में आने लगी थी। अब मेरा तो नता बड़ा है, मैं तो ये लगता हूँ उनका,
उनके भाई, उनके पापा जी मेरे भाई साहब लगते हैं, उनकी मम्मी ये लगती हैं। तो शुरू शुरू में लगा सर, बड़ा ईगो हट होता था कि ये लड़के क्या सब बताएंगे हमें, ये तो छोटे बच्चे हैं, अब ये क्या बताएगा हमें, अब ये नौबत आ गई मेरी, अगर इनसे पूछूं। शुरू शुरू में बड़ा दिक्कत हुई सर, और जब मैं सिस्टम में आया और सिस्टम की बातें समझी, उस दिन के बाद सर, ग्रेट सर के मार्गदर्शन में रहा मैं, पवन जी का डायरेक्ट सपोर्ट में रहा मैं। आज भी सर मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मैं उनके गांव से हूँ, मैं उनका एक डायमंड हूँ, भविष्य का डायमंड था, ऐसा सोचता था पहले। मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो आज भी नाते नाते जेब में है मेरे, मेरे से बड़े समझता हूँ मैं, सिस्टम में बड़े हैं तो वैसे भी समझता हूँ। आज तक उनको फील नहीं होने दिया, बोलना तो बहुत दूर है। बहुत और ही मैं वेरी। तो आपने कभी नहीं माना और कभी नहीं मानेंगे सर, हमने तो उसको आपका साइड ये में। कहना है भले ही आप किसी के रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, ज्वाइन आपने कर लिया है बिजनेस को, आप बड़ा आदमी बन सकते हैं, बस इज्जत उनको उसी तरीके से रेस्पेक्ट और इज्जत देनी ज्यादा पड़ेगी। होना चाहिए सर, रिश्तों को क्योंकि बीच में मत नजदीक है। लाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल सर, देखता हूँ ईगो नहीं काफी आए। सारे लोग रिश्तों को बीच में लेके आ जाते हैं, और रिश्तों की वजह से वो नहीं बन पाते जो वास्तव में बनने के लिए आते हैं। गुरुजी, नजदीक जो हैं, मामा फूफा भाण बहने, वो साला जीजा साला, जो उनके नजदीक हैं वो ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, पर वो अपने नते को लेके आने की वजह से नहीं बन हाँ, पाते हैं, सपोर्ट ले नहीं पाते हैं। दे नहीं पाते हैं। तो वेरी गुड। वो अपना लेके वो मैंने नहीं किया सर, बिल्कुल नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। आज भी बहुत ही बढ़िया। मैं अपने ग्रेट मेंटर मानता हूँ, नहीं कि मेरे गाँव के, नहीं नहीं, गाँव के हैं ही नहीं, वो मेरे ग्रेट गुरु जी हैं। ये प्राउड ऐसा। की बात है कि आप उसी गांव से रह के और उनके बहुत बात ज्वाइन करने के बाद भी अभी ट्रिपल डायमंड बन गए। वी आर जी गुरु। प्राउड ऑफ यू। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जब इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से काम करके आपको उस टाइम फौज की जेल में डाला जा रहा था, वो जो एक दिन था या जो भी 24 घंटे थे या 12 घंटे थे, मेरे को पता नहीं है, जी जी। लेकिन उस टाइम कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था कि यार मतलब गड़बड़ है, क्या है, किस तरीके का है? क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, और मैं जी गुरु। देखता हूँ तुरंत वो क्या है, अपने बिजनेस में अपलाइन को, अपनी कंपनी को, इनको दोष देना चालू कर देते हैं। तो सर। आपसे हम लोग जानना चाहते हैं वो जो कठिन वक्त था, कठिन दौर था उस दिन, जितना भी टाइम था, क्योंकि आप फंसे तो इसी चक्कर में थे, तो बिल्कुल। वो क्या फीलिंग थी उस टाइम, क्या ऐसा लग रहा था, या क्या चीज ने आपको उस टाइम ऐसा था, ताकत जिस दी? टाइम मेरे को डाला गया था, सेल में डाला गया था या क्वार्टर गार्ड कर दिया था मैंने, तो एक था कि फीलिंग तो अच्छी नहीं आ रही थी कि यार मैंने ऐसा कौन सा कर दिया जो मेरे को इतना बड़ा, इतना बड़ा गुनाह है क्या ये, सेल्स शॉप करना या डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करना गुनाह है क्या? पर पता नहीं था, पर एक था, अंदर एक विश्वास था कि सिस्टम सही है, इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम पे चल के बड़ा काम किया तो जा सकता है तेज पर। और अंदर ही अंदर बैठ के एक बात लग रही थी, अगर तुमने आज कदम वापस ले लिया तो बढ़ने वाला कल भी नहीं है, क्योंकि तेरा करियर डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जीरो हो जाएगा। मेरे को पता था ये। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहां जिस टाइम कदम नीचे रखता, तो मेरे सेल के बाहर जो मेरी जो जिसको संतरी बोलूं, और गार्ड कमांडर था मिस्टर सतीश जी, रोहतास जी, वो भी बाहर खड़े थे। उनको देख के, उनके जो मायूस चेहरे देख के, उनके जो चेहरे का नूर उतरा हुआ था, लटक रहा था चेहरा, तो उनको देख के मैं कहा यार कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे और भी लोग, मेरे सीनियर भी ज्वाइन थे, पिलर की आड़ में कर दे, मेरा नाम नहीं लेना। मेरे को यार इतने डरे हुए हैं, ऐसी नौकरी का क्या करूंगा मैं? मेरे को नौकरी करनी नहीं है, दमदार तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में ही बन के दिखाएंगे, मेरे को आपका नाम नहीं लेंगे सर। और एक मिशन लिया सर उन्होंने। और एक बात मेरे याद आई आपकी, जो भी घटना होती हैं, सिर्फ मैं जितने भी इवेंट होते थे उनमें सुनी थी, और कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वो आपकी स्टोरी है। बस आनी। मैंने स्टोरी मानी सर, अगर ये आने वाले टाइम में तेज पालतू डायमंड बनेगा तो ये स्टोरी सुनाई जाएगी दमदार तरीके, आज स्टोरी बन रही है, बाकी कुछ नहीं है। और अंदर ही अंदर एक बात फील हो रही थी कि क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा, ज्यादा ज्यादा सोच लें, ज्यादा ज्यादा नौकरी चली जाएगी यार, लिंक चेंज तो नहीं कर देंगे, लड़के तो नहीं बना देंगे ना? बोल नहीं नहीं, फिर डन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर डन है, फिर दमदार तरीके से जिएंगे सर। ऐसा फील हुआ था सर।
बहुत डर ही। तो लगता सर, हर किसी को डर लगता है, पत्थर के मेरी थोड़ी है। मेरी और आपकी जर्नी सेम है, बस आप फौज में अंदर गए हो, मैं बाहर चला गया था, जी गुरु जी। सिंपल लेवल पे ही। अच्छा अच्छा। और हाँ आपका ट्रांसपोर्ट एक पंगा हुआ था, वो 26 जनवरी या 15 अगस्त को कुछ। 15 अगस्त को, यस। हाँ मैं सुनने में आया था। तो प्लीज। 1% मैंने अपलाइन की बुराई नहीं समझी, कंपनी के सिस्टम की उनसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। वेरी गुड। अब तक तो नहीं किया था, अब करेंगे। और बहुत। दूसरे दिन जब मेरे को गार्डों के साथ जब रेलवे स्टेशन पे लेके गया, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था यार, ऐसे कैदी की तरह मेरे को लेके जा रहे हैं और फिर ट्रेन में बैठाएंगे। तो मैं बोला बड़ा बुरा हो रहा है। वहां से मैं बोला आज तक पता नहीं करते कि नहीं करते, अब इस काम को करते हैं। और दमदार तरीके से सर डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट कर दी थी, ये नौकरी नहीं करनी, ये पकड़ो तुम्हारी। वेरी गुड। कोई किसी की गलती नहीं है, ना मेरे अपलाइन की गलती है। अपलाइन की क्या गलती बेचारे को, ना सिस्टम की गलती है ना डायरेक्ट सेलिंग की गलती है। डिसीजन मैंने लिया था, प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, एक स्टोरी बन रही है बस, बाकी कुछ नहीं सर। बहुत ही बढ़िया। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ख्वाब जो हैं, जैसे आपने अपनी बातों में भी बताया कि फौज में रह के हम लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते थे, बस अपना जीवन यापन ही करते थे। जी तो जी आप ये मानते हैं कि सेप्स ऑफ बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आदमी की वास्तव में दिमाग जो है वो एक्चुअली बड़ा हो जाता है, या सोच बड़ी हो जाती है उसका? एक चाहतें जो हैं, जो जिंदगी में जो कुछ पाने की चाहतें होती हैं वो एक्चुअली बड़ी हो जाती हैं। और यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का जो सराउंडिंग, यहाँ का जो एक दूसरे का साथ है, उसकी वजह से आदमी बड़ा सोचना चालू कर देता है। और जैसे कि आपने भी बड़ा सोचना चालू कर दिया, एक फौजी सिंपल आदमी जो कि 30-40 हजार रुपए की तनख्वाह लेता था, आज वो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कर रहा है। ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग की, सेफ शॉप की, एजुकेशन की मैं जीत मानता हूँ। इससे बड़ी जीत कोई और नहीं हो सकती है। क्या बोलते हैं इसके बारे में? जी जी गुरु जी, सही कह रहे हैं गुरु जी आप। और जिस टाइम हम फौज में थे तो इतना ही था कि अगले महीने जो हमारा एरियर आएगा, इकट्ठा एरियर आता था कि वो ये सामान खरीद लेंगे। या कई बार जब बड़ी पेमेंट मिल जाती थी या चलो ठीक है इस महीने पेमेंट आई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सपने जगते थे। 1 तारीख बाद तो सपने जगते थे, 1 तारीख से पहले नहीं, 1 तारीख के बाद जगते थे कितना आया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते थे, उसको खरीद लेते थे, तो फिर महीना भर हम सफर भी करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है सर कि कई बार मैंने घर से मंगवाने पड़े हैं उल्टे, क्योंकि पहले भेज दिए ज्यादा और फिर मैं सफर नहीं कर पाया। ये कहे यार 2,000 तो भेज दो, यहाँ थोड़ा भाई मेरे साथी लोगों को था कैंटीन में बैठ गया तो मैं उनको पे नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ से वापस मंगवा। वो दौर भी मैंने देखा सेपसों में आने के बाद सर। और रियली डायरेक्ट सेलिंग से सपने पूरे होते हैं, और यहाँ से उम्मीद बढ़ती है। यहाँ से एक अंदर से जगता है कि देखो बड़ा सपना देख सकते हैं अपने बच्चों का। मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, एक ये देश विदेश में पढ़ाने का, घूमने का कभी सोच ही नहीं पाए, अगर अपनी अच्छी लाइफस्टाइल देने का अपने बच्चों को। और जब अपने बच्चों को लाइफस्टाइल देंगे और खुद की एक पर्सनल लाइफ का एक आगे बढ़ाने के लिए लेके जाएंगे,